उसे फुलफिल करने के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब आपने कहा था पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो आपके सामने हूँ पार्टिसिपल्स के साथ। पूरा कंप्लीट करेंगे इसको आज विद नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, विद लॉट्स ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। सबको वो हर चीज़ मिलेगी जो यहाँ पे आप उसका वेट कर रहे हो। 5-7 मिनट का थोड़ा लेट इसलिए हुआ बिकॉज पीपी इसकी स्लाइड्स वगैरह थोड़ा सा हम वो यूज़ कर रहे थे, सेट कर रहे थे उसको, ताकि थोड़ा सा एडवांस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा दूँ। ठीक है, सभी को जय सिया राम, ऑल आर वेलकम। पार्टिसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं। जय सिया राम टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे आ चुके हैं, कविता, मनोज, रोहिला, अमित, कुलदीप कौर, अनुभव, एवरीवन इज़ हियर एंड नरेंद्र गिरी, हर कोई यहाँ पर है। सबको जय सिया राम। फैज़ अंसारी भी आ गए हैं। हेलो फैज़, ऑल यू ऑल आर वेलकम। पार्टिसिपल्स करने जा रहे हैं आज हम। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बिल्कुल अलग से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। आपने कहीं पे भी कभी भी पढ़ा होगा किसी से भी, पर ये आपके लिए नया होगा एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी आपको। उसके बाद आज के बाद पार्टिसिपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर चाहे आपका पेपर छोटा है, हल्का फुल्का है, या वो टॉप लेवल का दे दे। सियाराम सबको, प्रीति जैन सियाराम, सियाराम समेत, राकेश गुग्गल, जय सियाराम बेटा, जय सियाराम। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं और वेट करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबके मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल के साथ। पहले मैं छोटा छोटा चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, डेफिनेशंस वगैरह। जो बच्चे नए हैं, जो हमारे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं उनके लिए स्पेशली ये जो मैसेज मैं बोलने वाला हूँ, बाकी सबको तो पता है कि बेटा 10 मिनट इसको आराम से समझना और सुनना। मैं एकदम से माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता, मैं तो चढ़ जाऊँगा, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम गिर जाओगे, मुझे तो आदत है। तो थोड़ा सा रिलैक्स करना, और ये मेरा प्रॉमिस है हर एक बच्चे से कि इसमें डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। डजंट मैटर कि आपने आज से पहले कहाँ और किससे पढ़ा हुआ है। ठीक है, डजंट मैटर। दूसरी बात ये है, क्लास की टाइमिंग 8:30 से 10 रहती है। अगर आज टाइम ज़्यादा लगा हमें तो मैं 10:30 बजे तक भी पढ़ाऊँगा, टाइम ज़्यादा लगा हमें तो मैं 11 बजे तक भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, पर मैं इसको आज ख़त्म करके जाऊँगा, आपके सामने पूरा कवर करा के जाऊँगा। पार्टिसिपल्स है क्या, कैसे इसकी कहानियाँ यूज़ होती हैं। तो क्लास 10 बजे तक चले या 11 बजे तक चले या 9:30 बजे तक चाहे चले 10:30 बजे तक रहेगी क्लास की टाइमिंग पूरी कंप्लीट आज, और पूरा पार्टिसिपल ख़त्म करके जाऊँगा। इसका रीज़न ये एक भी है क्योंकि थर्सडे को मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। 3 घंटे मुझे ट्रैफिक में लग गए थे, ऊपर से नरेंद्र मोदी जीते थे, गवर्नमेंट बीजेपी जीती थी, तो उस कारण से बहुत ट्रैफिक जैम था, बिल्कुल हेल जैम था वहाँ पर। तो इस कारण से नहीं आ पाए थे, उसके लिए भी खेद है, पर ऐसा प्रॉमिस तो मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वेरी नाइस, आशुतोष मेहरा आ गया मैं, नाइस, नमस्ते। अब स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। ठीक है जी, अब छोड़ो और आ जाओ। क्लास अगर 10 बजे तक खत्म होती है तो 10 बजे खत्म कर दूंगा, अगर 11 बजे तक चलेगी तो 11 बजे तक खत्म करूंगा। आज पार्टिसिपल पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा, पूरे मन से आया हूँ, सिखा के जाऊंगा, और बड़े आराम से सीखिएगा। ठीक है जी, जय सिया राम। बिल्कुल पूरा प्रणय, पूरा पार्टिसिपल कंप्लीट कराऊंगा, चाहे 1.5 घंटा पढ़ाना पड़े, चाहे 2 घंटा, चाहे 2.5 घंटे। ठीक है, देखिए और समझते हैं पार्टिसिपल्स होते क्या। अब मैसेज करना, कमेंट करना छोड़ दीजिए, देखिए और समझिए। पार्टिसिपल्स बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 चीजें आती हैं, हम सबको जानना पड़ेगा। एक आता है इन्फिनेटिव, दूसरा आता है आपका जेरेंट, तीसरा आता है पार्टिसिपल्स। 3 चीजें आती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव की फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट की फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ये आप सबको पहले से पता है। और ये पार्टिसिपल है, इसकी अपनी अलग से 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इन्फिनेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। जब मैं अगर इन्फिनेटिव आपको पढ़ाऊंगा तो आपको फील होगा कि ये ऐसा अद्भुत चमत्कार आज से पहले कभी नहीं देखा था, ये क्या पढ़ा दिया सर ने, और जो भी पढ़ाऊंगा प्रूफ करके दिखाऊंगा। जेरेंट थोड़ा सा मॉडरेट ही होता है, ना तो टफ है ना ही ये कुछ खास है, एवरेज है। दूसरा उसके बाद आता है पार्टिसिपल, कमाल का टॉपिक है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बनते हैं और देखने में ज़बरदस्त है। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रामर है इसकी, और 1-1.5 घंटे में खत्म भी हो जाता है, या 2 घंटे के आसपास में खत्म हो जाता है, डोंट वरी उसकी। तो पार्टिसिपल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है क्या नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स हैं, 3 में से हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, एक को, विच इज़ वर्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ये आपको पता होगा भाई, फिर भी एक बार छोटा सा मैं गाइड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन में चलूँगा डायरेक्ट। एक बनता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा रहता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल।
ठीक है। पार्टिसिपल होता है 3 टाइप का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, 3 पार्टिसिपल टाइप के आ गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों क्या होता है, मैं इसकी अभी पीपीटी दूंगा, आपको दिखाऊंगा उसको डेफिनेशन के साथ, पर मैं पहले आपको जैसे मैं समझाता हूँ हमेशा से वैसे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलूंगा। ठीक है, तो करें, दीपक सर भी आ गए, सियाराम दीपक सर को भी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं और ये 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है, 2 प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन परफॉर्म करता है एक्शन एज गोइंग ऑन, ये शो करता है, इट शोज एक्शन एज गोइंग ऑन, और दूसरा फंक्शन ये परफॉर्म करता है एडजेक्टिव का, क्वालिटी बताता है जी नाउन की, है ना, एडजेक्टिव का क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन की। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्शन दिखाता है गोइंग ऑन, चल रहा एक्शन है, दूसरा काम करता है एडजेक्टिव का, क्वालिटी बताने का। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है ये एक्ट करता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और दूसरा दिखाता है कंप्लीट एक्शन या फिर सिचुएशन, कंप्लीट एक्शन या फिर सिचुएशन ऑफ पास्ट की एक कंप्लीट एक्शन या एक कंप्लीट सिचुएशन में डील करता है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी थर्ड फॉर्म में काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह, एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, प्लस दिखाता है कंप्लीट एक्शन और सिचुएशन ऑफ पास्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल मेरे बच्चों प्रेजेंट और पास्ट दोनों की फॉर्म का मिक्सचर जो होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर, प्रेजेंट का मिक्सचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो मेरे पास फॉर्मेट बनेगा हैविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू शो फॉर्मर एक्शन, फॉर्मर अभी स्लाइड पे भी आ जाएगा तो अच्छे से दिख जाएगा, टू शो अ फॉर्मर एक्शन ऑफ पास्ट का कोई भी फॉर्मर एक्शन या सिचुएशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। पास्ट में कोई 2 एक्शन हुए या 2 कोई सिचुएशंस हैं, उनमें से जो पहले वाली एक्शन या सिचुएशन होगी उसको दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, तीनों की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं तीनों की डेफिनेशन है क्या और किस तरह से यूज किया जाएगा। पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम, 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्शन एज गोइंग ऑन दिखाता है, ठीक है, चल रहा है एक्शन, दूसरा एडजेक्टिव काम करता है, क्वालिटी बताता है नाउन की। ठीक, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्ट करता है कैसे, एडजेक्टिव की तरह, क्या शो करता है, कंप्लीट एक्शन या सिचुएशन ऑफ पास्ट का कंप्लीट एक्शन या पास्ट की कंप्लीट सिचुएशन को शो करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म को जब मिक्स कर देंगे जो एक फॉर्म बनेगी उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हैविंग, थर्ड वर्ब वाली फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर्मर एक्शंस को शो करने के लिए, पास्ट के फॉर्मर एक्शंस को शो करने के लिए। ठीक है जी, पास्ट को दिखाता है। अरुण, पास्ट पार्टिसिपल भी तो एक्शन पास्ट का दिखाता है, बिल्कुल सही है, पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन और सिचुएशन दिखाएगा, और पास्ट बेटा यहाँ लिखा हुआ है, देख अच्छे से समझ उसको, है ना, लिखा हुआ है, मैं 4 बार एक चीज को बोल भी रहा हूँ। यहाँ पे तीनों पार्टिसिपल्स की एप्लीकेशन, बेसिक डेफिनेशन एप्लीकेशन आपके पास है जो मैंने आपको दे दिया। इसको मैं अगर सीसीडी स्लाइड से दिखाऊं तो ये स्लाइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ एक बार से, देखिए पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है 3 प्रकार का, प्रेजेंट है, पास्ट है और परफेक्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों आपके सामने है, देख लीजिएगा एक बार, ब्रीफ कर लीजिए अपने आप को। ठीक है जी, उसके बाद जब हम बात करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का काम करता है, किसका, एडजेक्टिव का काम करता है ये चीज़। ठीक है, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है, और तीसरा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है, परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी काम करता है। ठीक है, फिर अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं, इसको रिपीट करते हैं, पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन क्या है, मैं पार्टिसिपल बोल रहा हूं, पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या है। पार्टिसिपल की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है विच पार्टेक्स का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ,
विच partakes द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एक्शन ऑफ अ वर्ब। जिसमें एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है जो नाउन को बताएगी, नाउन की क्वालिटी बताएगी, और एक्शन ऑफ अ वर्ब होता है जो एक्शन दिखाएगा वर्ब का। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये रही, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की एक फॉर्म है, विच पार्टेक्स, विच कंसिस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का एक्शन, एंड द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, और एक एडजेक्टिव क्वालिटी हो जाएगी। ये पार्टिसिपल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है। ठीक है, वो डेफिनेशन है ये। तो जब आप बाद में वीडियो देखें तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन है क्या, जो मैंने आपको पहले समझाया था वो मैं वर्डिंग्स में समझा रहा हूँ बस इसको। देखो वहाँ पे वो भी भाग रहा है हमारा बैटमैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द वर्ब इन इट्स ing फॉर्म एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो वो मैंने बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म एक्ट्स एन एडजेक्टिव, इट शोज एज एन एक्शन गोइंग ऑन। ये एक एक्शन दिखाती है जो गोइंग ऑन होता है, गोइंग ऑन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड आगे प्रोसीड करता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है एक्ट्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव काम करती है। इट शोज अ कंप्लीट एक्शन और सिचुएशन ऑफ पास्ट। ठीक है अरुण, देख रहे हैं ना बेटा, इट शोज अ कंप्लीट एक्शन और सिचुएशन ऑफ पास्ट। ठीक है जी, नरेश कोटि कोटि प्रणाम आपको बेटा, धन्यवाद। देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का फॉर्म मिक्स किया गया है। डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फॉर्मर एक्शन और सिचुएशन ऑफ पास्ट। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो कि यूज़ की जाती है पास्ट के फॉर्मर एक्शन को दिखाने के लिए। बात क्लियर है, फॉर्मर का मतलब होता है दोनों में से पहला, तो दो एक्शन या सिचुएशन होंगी, जो पहले वाला होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल से दिखाया जाएगा। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे हुई खत्म डेफिनेशंस की। अब मैं चलता हूँ आगे, डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूँ आगे कि आगे हमें करना क्या है, हमें करना क्या है आगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ रब। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूँ आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल्स मैं रखता हूँ आपके सामने। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर मैं कहता हूँ ये रनिंग, हाँ जी एक मिनट दीजिएगा बस, हाँ अगर मैं कहता हूँ ये स्लीपिंग लायन, अब देखना बड़े आराम से, ठीक है, और समझना। मुझे पता है कुछ एक चीज़ें आपको आती हैं पर मेरा कंसर्न कुछ और है बताने का, तो अलग ही दिखेगा आपको। रनिंग, स्लीपिंग लायन, बर्निंग ट्रेन, रनिंग फैन, ठीक है, टॉकिंग टॉम। अगर मैं इन सब की बात करूं बेटा, अगर मैं इन सब की बात करूं तो इस सब का सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के मैं इनकी क्वालिटी बता रहा हूँ नाउन्स की, और एक्शन भी गोइंग ऑन है। एक्शन गोइंग ऑन कैसे, मैं उसमें पूरे सेंटेंस में बता के सिखाऊंगा। स्लीपिंग लाइन, एक ऐसा लाइन जो क्या कर रहा है, सो रहा है। बर्निंग ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो क्या हो रही है, जल रही है। रनिंग फैन, एक ऐसा फैन है जो क्या कर रहा है, चल रहा है। टॉकिंग टॉम, एक ऐसा टॉम है जो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो वो टॉकिंग, रनिंग, बर्निंग, स्लीपिंग है जो वर्ड्स थे, इनमें आईएनजी लगा के इसके एक्शन प्लस इसकी क्वालिटी दिखाई जा रही है। इन्हीं को अगर मैं रिपीट करके इस तरह से लिख दूँ, बर्नड, बर्नट ट्रेन, तो बात क्लियर है, साफ साफ की ट्रेन की क्वालिटी बता गया। बात करें अगर लिखा जाए स्पोकन, स्पोकन वर्ड्स, बात क्लियर है, उसकी क्वालिटी बता गया। बात की जाए तो ये ईटन ब्रेड, क्वालिटी बता गया। और ब्रोकन, ब्रोकन चेयर, क्वालिटी बता गया। ठीक है, अब यहाँ पर बर्नट, स्पोकन, ईटन और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो अपने अपने नाउन की क्वालिटी बता रही है। नाउन है कैसा, ट्रेन कैसी है, जली हुई। वर्ड्स कैसे है, कहे हुए। ब्रेड कैसी है, खाई हुई। चेयर कैसी है, टूटी हुई। तो ये बिल्कुल सिंपल था। प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग ऑन एक्शन दिखाता है, एडजेक्टिव क्वालिटी करता बताता है, नाउन की क्वालिटीज बताता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है। पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन दिखाएगा, सिचुएशन दिखाएगा और क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव की। दोनों कंडीशन यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, बात क्लियर है, चीज़ यहाँ पे। आई सॉ बर्निंग ट्रेन, बिल्कुल सही, आई सॉ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखी, तो वो आपका एग्जाम्पल आ गया जो कि आपने संदीप ने दिया। पूरी बात हो दे, हाँ पूरी बात होने दो अरुण, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। पास्ट पार्टिसिपल भी पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल भी पास्ट एक्शन। सर डिफरेंस अभी अरुण देखो, पूरी बात होने दो। अभी मनोज ने कितना अच्छा बोला कि पूरी बात होने दो, उसके बाद समझ लेंगे आगे प्रोसीड क्या करते हैं। मुझे आगे बढ़ने दो, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल बता रहे दो पहले, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बताइए। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई saw a burning train, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ ये I saw a burnt train।
तो दोनों सेंटेंसेस अगर मैं एनालाइज करूँ, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस सिर्फ बर्निंग और बर्न का है, ठीक है। अब समझना, अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहला सेंटेंस है आई सा अ बर्निंग ट्रेन, तो मैंने बताया कि मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखी। इन ये बात यहाँ पे क्लियर होगी, सा यहाँ पे एक आपका फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई बर्निंग, बिकॉज सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। आई सा अ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखी। तो जब मैं देख रहा था तो ट्रेन कर क्या हो रहा था, ट्रेन के साथ जो एक्शन गोइंग ऑन था वो था ट्रेन का जलना। प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों हम तब यूज करते हैं जब आपके पास दो एक्शंस होते हैं, जब जिस कंडीशन में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन है ना वो फाइनाइट वर्ब के साथ साथ चलता है, वो फाइनाइट वर्ब जो है उसके साथ गोइंग ऑन रहता है। जब हम गोइंग ऑन एक्शंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और उसी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है। सेकंड सेंटेंस जब मैं लिखता हूँ आई सा बर्न ट्रेन, तो उसका मतलब है मैंने एक जली हुई ट्रेन देखी। तो जब मैंने देखा ट्रेन को तो ट्रेन कैसी थी, तो ट्रेन जली हुई थी। तो ट्रेन का जलना चल रहा था या हो चुका था, वो कंप्लीट हो चुका था। बर्निंग जो था वो कंप्लीट हो चुका था, तो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन ये कहती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करेगा और कंप्लीट एक्शन या सिचुएशन दिखाएगा पास्ट का। तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट एक्शन और सिचुएशन दिखा रहा है पास्ट की, वो ट्रेन जल चुकी थी तब मैंने जब उसे देखा था। आई सा बर्न ट्रेन, मैंने जली हुई ट्रेन को देखा। दोनों ही कंडीशन में जो बर्निंग ट्रेन है और ये बर्न ट्रेन है, ये किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन का। ये भी कंपाउंड नाउन है, ये भी कंपाउंड नाउन है, इसलिए उनके साथ हमने आर्टिकल लगा रखे और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे चलते हैं। 40-50 लोग देख रहे हैं मुझे, सबने बड़े अच्छे से समझा इस चीज को, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन परफेक्ट पार्टिसिपल का है, एक्शन कंप्लीटेड है। आई सा बर्न ट्रेन, ये जो है बर्न ट्रेन परफेक्ट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका दो में से पहले एक्शन को दिखाता है। अब संदीप चौधरी कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनेगा, उसके बाद मुझे अपना आंसर आप करोगे, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना आप आंसर करोगे। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले काम कैसे करना है, कैसे हम काम करते हैं, जिससे कि हम लाइव रहते हैं हमेशा। लाइव मतलब आपको लगेगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास में, ऐसा नहीं कि मैं कैमरे सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो मुझे फील होता है कि मैं भी लाइव हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ठीक से। मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उसका आंसर करेंगे कमेंट्स में, ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे कमेंट करना है, अगर हाँ या ना है कैसे बोलना है। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वाई। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले सुन लो क्वेश्चन को। वी नीड पार्टिसिपल्स। अब सुन लो बड़े आराम से पहले, ठीक है। वाई वी नीड पार्टिसिपल, ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप सबसे, जितने भी यहाँ महारथी मुझे देख रहे हैं। अगर आपको नहीं आता तो लिखो कमेंट में नहीं पता, ठीक है। अगर नहीं आता तो लिखो कमेंट में नहीं पता, और अगर आता है तो कमेंट में लिखो पार्टिसिपल का यूज क्यों होता है। टेक योर टाइम, योर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। क्लास अब होती है स्टार्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन करा दी मैंने, अब आएगा मजा। पार्टिसिपल्स क्यों यूज करते हैं, वाई वी नीड पार्टिसिपल, जरूरत ही क्यों है पार्टिसिपल्स की, वाई वी नीड पार्टिसिपल, क्यों बनाया पार्टिसिपल, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, बता दो मुझे। टेक योर टाइम। बेटे बर्निंग में एडजेक्टिव है प्रणय राज। आई सा बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन देखी। ट्रेन कैसी थी, जलती हुई, क्वालिटी तो ये आ गई उसकी, लेकिन एक्शन गोइंग ऑन था। कुलदीप कौर का आंसर नहीं पता, संदीप का आंसर नहीं आया, गार्गी शर्मा, ठीक है। गार्गी शर्मा आंसर अब वो कीजिए जो मैंने पूछा है। टू कॉन्ट्रास्ट अ सेंटेंस, अरुण का आंसर आया है, नहीं पता, नहीं पता, डोंट नो, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपल्स का यूज हम क्यों करते हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 10 लोग आंसर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तो ही मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा और आप कुछ सीख पाओगे, और तभी मजा आएगा सीखने का। वरना कोई भी वीडियो देख लो खोल के भी यूट्यूब पे 1000 मिल जाएंगी, पर यहाँ जो सिखा दूंगा फिर चाहे कंपेयर करना किसी भी चीज़ से, वैल्यूबल बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। नहीं पता, नहीं पता। मनोज, टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, मनोज रोहिला का आंसर आया है और अरुण का आंसर आया है, नहीं पता। अभिषेक राज भीम, वेलकम अभिषेक राज भीम का, ठीक है जी, ठीक है। डोंट नो, गार्गी शर्मा शायद नए स्टूडेंट हमारे से जुड़े हैं। अनुभव श्रीवास्तव, क्लॉज को हटाने के लिए, बहुत बढ़िया अनुभव श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। फर्स्ट प्लस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ओके। SPPS सर, ओके, SPPS सर भी हमारे साथ, हेलो सर। यस गुरुदेव। दीपांशी ठाकुर, टू कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस, बहुत अच्छे, दीपांशी जी ने अच्छा आंसर किया है। दीपक नहीं पता। अभिरुच, इन ऑर्डर टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मानसी। नरेश, अनुभव ब्रो, वेल सेट, बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और आंसर सबने अच्छा किया है। जिसको नहीं आता उन्होंने डायरेक्ट लिखा नहीं पता, जिसको आता है उन्होंने आंसर लिख दिया, बहुत अच्छे, बढ़िया आंसर किया। जिन्होंने किया बिल्कुल सही किया जी।
पार्टिसिपल्स की पहली एप्लीकेशन होती है वाई वी नीड पार्टिसिपल, वी नीड पार्टिसिपल टू एलिमिनेट रिलेटिव, देख लो बड़े बड़ा प्यार से यहां पे आके, रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक सेंटेंस में से हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस को एलिमिनेट करने के लिए एक सेंटेंस में से हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब सेंटेंस देखो कैसे यूज किया जाएगा। अगर मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं ये वी वॉच्ड some kids, we watched some kids playing hide and seek। ये सेंटेंस आ गया। वी, देख लो सेंटेंस बड़े आराम से देखो, उसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल कराऊंगा, पीपीटी से कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको आएगा, कहोगे कि हाँ मजा आ गया, मेहनत करके आया हूँ तुम्हारे लिए, पहले काम करा आज मैंने घर पे बैठ के, उसके बाद यहाँ पर आया हूँ, पीपीटी वगैरह बनाइए, क्वेश्चन बनवाए अपनी बैकअप टीम से, तो बहुत आनंद से मजे लेंगे आज, बहुत बढ़िया से आपको मिलेगी हर चीज़ें। पर पहले आप अच्छे से समझ लो इसको, मुझे समझाने दो, फिर आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तुम आंसर करना, वरना आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे और परेशान कर दोगे मुझे। ठीक है, सेंटेंस लिखा है वी वॉच सम किड्स प्लेइंग इन हाइड एंड सीक। वी आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट, वॉच आ गया यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब आ गया जो कि आपका, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब की, सम किड्स ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे सेंटेंस को तोड़ना सिखा रहा हूँ। प्लेइंग यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि हमारा उनको देखना और बच्चों का खेलना, दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं। गोइंग ऑन एक्शन जो दिखाता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एनजी वाली फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग ऑन एक्शन दिखा रहा है वी वॉच सम किड्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, हमने कुछ बच्चों को देखा हाइड एंड सीक खेलते हुए। इस सेंटेंस को जो एक्चुअल रूपांतर बनेगा वो बनेगा ये, वी वॉच्ड सम किड्स, वी वॉच सम किड्स, हमने कुछ बच्चों को देखा क्या करते हुए, वी वॉच सम किड्स हु वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो आप बड़े आराम से इन दो सेंटेंसेस को एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। वी वॉच सम किड्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, वी वॉच सम किड्स हु वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ये हु से स्टार्ट हुआ सेंटेंस है, क्लॉज है आपका, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या, रिलेटिव क्लॉज, जो हमने डेफिनेशन में लिखा है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज को एलिमिनेट करने के लिए पार्टिसिपल का यूज करते हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जांपल है, आगे पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो सेंटेंस ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। ये हमें आता है हु वर प्लेइंग। अब मुझे सेंटेंस हु वर प्लेइंग के बिना लिखना है, मैं छोटा करना चाहता हूँ सेंटेंस को। कुछ बच्चों ने कहा था सेंटेंस को छोटा करके लिखने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आप सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लिखते हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस को एलिमिनेट करने के लिए लिखते हैं, बात एक ही है। तो बेसिक जो यूज़ होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का वो इसलिए होता है ताकि हम एक सेंटेंस में पार्टिसिपल्स का, ताकि हम एक सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉजेस को एलिमिनेट कर सके। ठीक है जी, यहाँ से बात क्लियर है। सर यदि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो वह व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है? बेटे एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना बहुत प्रकार के होते हैं और ऐसा कोई कंफर्म डेफिनेशन नहीं हो सकती। एक सेंटेंस होता है आई एम इंटरेस्टेड और आई एम इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग कौन से टाइप के एडजेक्टिव्स है, वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल नहीं बन सकता। तो कुछ जगह पे आप उसको नहीं दे सकते नाम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं एडजेक्टिव्स की, वो थोड़ा अलग हो जाएगा कहानी। ठीक है, ऑलराइट, पीडीएफ सेंड करो, बाद में करेंगे, पहले इसे पढ़ लो। अब इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ये बेसिक एप्लीकेशन है हमारे पास। वाई वी नीड पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज को एलिमिनेट करने के लिए। अगर मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ ये, the people injured in the accident, were taken to the hospital, ठीक है, were taken to hospital immediately। ये सेंटेंस आ गया। द पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, वो लोग जो इंजर्ड हुए थे एक्सीडेंट में, वर टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाए गए। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये,
I injured in an accident। तो ये बात क्लियर, ये एक्शन है कि मैं इंजर्ड हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है किस में, एक्सीडेंट में। और अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई इंजर्ड, समझना बच्चों जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, आई इंजर्ड माई सेल्फ, और इसका मतलब हो जाएगा मैंने अपने आप को इंजर्ड कर लिया। तो ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों सेंटेंस में जो इंजर्ड वर्ड यूज किया गया है वो एक एक्शन है जो दिए गए सब्जेक्ट पे हो रहा है ऑटोमेटिकली, यानी कि हैपनिंग वर्ब है जो होती है, और दूसरे वाले सेंटेंस में वो डूइंग है जो अपने आप को उसने किया है। हैपनिंग और डूइंग दो प्रकार की वर्ब होती है, एक काम का अपने आप होना और एक का करना, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन है, दोनों वर्ब की फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जब मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ ना, द पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, तो वो जो इंजर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बात क्लियर है, ये जो इंजर्ड है ये आपका एक्शन नहीं है सर, ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है आपका। ये पीपल का इंजर्ड एक्सीडेंट एक्शन नहीं है, ये पीपल की क्वालिटी है। ऐसे लोग जो क्या थे, जो इंजर्ड थे, किस में इंजर्ड थे, वो एक्सीडेंट में। ऐसे लोग जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे, इसका कहने का मतलब ये है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया इमीडिएटली। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, द पीपल who were injured, ये भी लिखा जा सकता है, the people who were injured। इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर दिया उसने, इंजर्ड यूज कर दिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए या पास्ट पार्टिसिपल कह लीजिए, हम प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कब, जब हम एक रिलेटिव क्लॉज को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, छोड़ करना चाहते हैं एक सेंटेंस को। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक सेंटेंस में एक्शन क्या है और आपका पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव क्या है, क्योंकि सेम फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, वो भी थर्ड फॉर्म में काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, आई हैव बर्न्ट द पेज, आई हैव अ बर्न्ट पेज, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। आई हैव बर्न द पेज में ये जो बर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात क्लियर है कि ये जो बर्न है ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन है आई ने किया है, हैव के बाद लगाया है, मैंने पेज जला दिया। और ये जो यहाँ पे बर्न है ये एक्शन ना हो के क्या है आपका, ये एडजेक्टिव है। आई हैव अ बर्न पेज, मेरे पास एक जला हुआ पेपर है, और पहले का मतलब था मैंने एक पेपर जला दिया, ठीक है। आई हैव द बर्न पेज, दा लगा था यहाँ पे, आई हैव द बर्न पेज, मेरे पास एक जला हुआ पेपर है और मैंने एक पेपर जला दिया। तो एक्शन और एडजेक्टिव को आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टिसिपल है या वो एक्शन है, ठीक है। हालांकि अभी मैं इन वर्ब में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं इन वर्ब में चला जाऊँगा, हैपनिंग डूइंग वगैरह, थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव वाली फॉर्म वगैरह, तो वो पूरी क्लास उसी में खत्म हो जाएगी। मैं पार्टिसिपल पढ़ाने आया हूँ तो मैं उस बेसिक चीज़ को ज़्यादा पढ़ाना चाहूँगा और उसके अकॉर्डिंग उसे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सर? यदि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो वह क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, सबका आंसर कर दिया। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया? ओके है, ओके है, मैं आगे प्रोसीड करूँ? जल्दी से बोलिए हाँ अगर ओके है तो मैं आगे प्रोसीड करूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया? वाई डू वी नीड पार्टिसिपल्स? टू एलिमिनेट रिलेटिव क्लॉजेज, या एक सेंटेंस को छोटा करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंटेंस को छोटा करने के लिए। सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं आगे प्रोसीड करूँ? ठीक है भाई, मैं इसको हटा रहा हूं और मैं आगे प्रोसीड करने जा रहा हूं एप्लीकेशंस के साथ। अब एप्लीकेशन दूंगा आपको, आप आज इसे समझेगा और देखिएगा यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है जी। मैं हटाता हूं, ठीक है, ये एप्लीकेशन है आपके सामने, अब आप समझेंगे इसको, ठीक है, बढ़िया। आगे सबके रिप्लाई। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ये, क्रॉसिंग द रोड कॉमा I saw my best friend, और एक सेंटेंस में लिखता हूं ये, क्रॉसिंग द रोड कॉमा he bought some बिस्किट्स। दो सेंटेंस आ गए हमारे पास। पहला सेंटेंस है क्रॉसिंग द रोड आई सॉ माय बेस्ट फ्रेंड, दूसरा सेंटेंस है क्रॉसिंग द रोड ही बॉट सम बिस्किट, ठीक है, बिल्कुल सही है अनुज। आई हैव अ बर्न्ड पेज, वो भी सही है, बात एक ही है, मैंने दा लगाया स्पेसिफिक करने के लिए। पेज एक्चुअली अनकाउंटेबल ना होता तो उसमें आमद लगाओ। क्रॉसिंग द रोड आई सॉ माय बेस्ट फ्रेंड, क्रॉसिंग द रोड ही बॉट सम बिस्किट्स। अब ये देखिए दो सेंटेंस मेरे सामने आ गए, ठीक है, मैं इन दोनों को आपको समझाना चाहता हूँ, तो देखिए और समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक और दो एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा तो उसमें अप्लाई कीजिएगा अपनी नॉलेज।
फाइन। क्रॉसिंग द रोड आई सॉ माय बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब होगा जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा। मेरा रोड क्रॉस करना और मेरा अपने फ्रेंड को देखना, ये दोनों काम एक ही समय में हुए हैं या अलग अलग समय में हुए हैं? एक ही समय में हुए हैं। ये बात सबको क्लियर है कि दोनों काम एक ही समय में हुए हैं, मेरा अपने दोस्त को देखना और मेरा रोड क्रॉस करना एक ही समय में हुए हैं। क्या ये दोनों एक्शन एक साथ एक ही समय में होना पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। हो सकता है हम जा रहे होंगे रास्ते में तो मैं अपने फ्रेंड को भी देख रहे हैं और हमने रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहला सेंटेंस है सही है, ठीक है। मैंने भी सही गलत पूछा नहीं है, वैसे बच्चे बड़े अच्छे से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड गलत है, सबको पता है ये। गार्गी शर्मा द आएगा, यहाँ स्पेसिफिक पेज की बात कर रहे हैं। अब ऐसे भी नहीं आ सकता गार्गी बेटा वहाँ पे, बिकॉज पेज अनकाउंटेबल होता है। क्रॉसिंग द रोड ही बॉट सम बिस्किट्स, अब यहाँ पे मतलब था रोड क्रॉस करते करते उसने बिस्किट्स खरीदे। अब पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हम तब यूज करते हैं जब दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हो, फाइनाइट वर्ब का एक्शन भी और पार्टिसिपल का भी एक्शन भी। पहला सेंटेंस में पॉसिबल था कि मेरा अपने दोस्त को देखना और रोड क्रॉस करना, वो दोनों एक साथ हो सकता है, परंतु ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों कि रोड को क्रॉस करो और रोड क्रॉस करते करते बिस्किट खरीद लो, ये इम्पॉसिबल है। रोड के बीच में जब गाड़ी खड़ी होती है तब तो बिस्किट खरीद सकते हो, इंडिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे क्रॉस करते हुए नहीं हो सकता, वो आप रोड क्रॉस करोगे उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो ये बात क्लियर है कि सेकंड वाला पहले वाला एक्शन था क्रॉसिंग का करना रोड का, दूसरा एक्शन था बिस्किट खरीदना। तो मेरे पास दोनों एक्शन आ गए हैं, एक पहला एक्शन है और एक दूसरा एक्शन है। दोनों एक्शन एक साथ नहीं हुए हैं, ये वाला पहला एक्शन है, ये वाला दूसरा एक्शन है। दोनों में से पहला एक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दो एक्शन है मेरे पास, दोनों में से पहला एक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। बताया था ना डेफिनेशन में, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है एक फॉर्मर एक्शन या सिचुएशन को दिखाने के लिए। और अगर ये फॉर्मर एक्शन है तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा क्रॉसिंग की जगह हैविंग क्रॉस्ड द रोड, हैविंग क्रॉस्ड द रोड। अब इसका मतलब है रोड को क्रॉस करने के बाद उसने ही ने कुछ बिस्किट्स खरीदे। रोड को क्रॉस करने के बाद उसने ही ने कुछ बिस्किट्स खरीदे। तो अब ये यहाँ पे सेंटेंस सही हो गया, यानी कि अब हमारे पास तीनों पार्टिसिपल की नॉलेज आ गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होगा और उसका यूज दिखेगा कैसे, और हमें कब कैसे एनालाइज करना है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, कब पास्ट पार्टिसिपल आएगा और कब परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। ये बात तो क्लियर है सबको? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, क्या बात है नरेश। वाइल क्रॉसिंग द रोड आई सॉ माय बेस्ट फ्रेंड, ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है बेटा नरेश, ये सबने बता दिया यहाँ पे, ये सही है कि रोड क्रॉस करते करते वाइल भी लगा सकते हो, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस देखने के बाद आंसर करेंगे, मुझे ये बताएंगे सही कौन सा और गलत कौन सा है, ठीक है। सही कौन सा और गलत कौन सा है। पहला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, राइटिंग द लेटर कोमा शी कॉल्ड हर मदर। दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर देते हैं, चौथा सेंटेंस, राइटिंग द लेटर कोमा शी पोस्टेड इट। कमेंट योर आंसर्स। तीसरे और चौथे सेंटेंस में गलत कौन सा है, तीसरा या चौथा, या दोनों ही गलत है या दोनों सही हैं, जो भी लगता है आंसर कीजिए, टेक योर टाइम, आसान है, फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करूंगा बढ़िया एप्लीकेशंस और डिटेल के साथ। बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए। सर आफ्टर क्रॉसिंग द रोड ही बॉट सम बिस्किट्स, बिल्कुल सही है अरुण, आफ्टर क्रॉसिंग द रोड भी लगा सकते हो, वो अभी एप्लीकेशन द्वारा बता, ये वाली एप्लीकेशन द्वारा बता दूंगा एक बार, यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग भी लगा सकते हो। गलत कौन सा सही कौन सा है दोनों में से? एसपी सर ने आंसर किया है, फर्स्ट सही है। राम राम जय सिंगला, बेटा आंसर कर जरा से अब। गार्गी शर्मा सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग, बात एक ही है, फोर्थ है सेकंड, ठीक है। हैविंग रिटन आंसर भी किया अनुभव ने, बढ़िया, सबको सही से आ रहा है, बहुत अच्छे। रॉन्ग 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 रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरुण ने भी आंसर किया, बहुत ही बढ़िया। हिमांशी गोयल जी आंसर कर रहे हैं, फोर्थ गलत है। अविनाश रावत फोर्थ गलत है। दीपांशी ठाकुर फोर्थ गलत है। रितु हुड्डा जी सेकंड रॉन्ग है। कविता गुप्ता थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अर्पित बढ़िया। अंकित शर्मा, अमित बहुत अच्छे, थर्ड इज करेक्ट। ऑल राइट, सबने सही आंसर किया, बहुत अच्छे, बहुत सबने अच्छे सही आंसर किया है। राइटिंग द लेटर शी कॉल्ड हर मदर, राइटर लिखते लिखते उसने अपनी माता को आवाज़ लगाई, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, तो सेंटेंस यहाँ पे सही था।
लेकिन राइटिंग द लेटर शी पोस्टेड इट, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेटर लिखते लिखते उसे पोस्ट कर दिया जाए। पहले लेटर लिखना कंप्लीट होगा, उसके बाद पोस्ट किया जाएगा। दो एक्शंस आगे, पहला एक्शन फॉर्मल एक्शन है, ठीक है। फॉर्मल एक्शन दिखाने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। अब देख लो भाई यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ देख लो बच्चों एक बार, इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ हैविंग रिटन, लेटर लिखने के बाद, ठीक है। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ आफ्टर राइटिंग, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें दिखाना है टाइम जोन, कि पहले वो काम किया उसने, लिखा है, उसके बाद उसने पोस्ट किया है। तो टाइम जोन दो चीज़ों से दिखा सकते हो, किन किन चीज़ों से दिखा सकते हो। एक आप आफ्टर डायरेक्ट लगा दो इसको, ठीक है, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बात एक ही है, वो एक्शन पहला दिखा देगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस किया जा सकता है आफ्टर का यूज करके। आफ्टर लगाया, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हो। तो सेंटेंस वहां पे अकॉर्डिंगली सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है जी। अजय सिंगला, यू आर अ ग्रेट टीचर इन इंग्लिश, थैंक यू सो मच। ऑफ इंग्लिश बनना चाहिए वैसे अजय, इन नहीं आएगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है आप सबको, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस थे। अब मैं आगे चला जाऊंगा और आगे चलते ही टफ हो जाएगा और थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ें बेसिक्स हैं, जो चीज़ें एवरेज है, वो तो हर कोई करके आ रहा है, ठीक है। एवरेज चीज़ें हर कोई करके आता है ना। कितने लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपका सिलेक्शन कब होगा, जब आप थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज कैरी करोगे, जब आप टफ क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर रहे हो बिना नेगेटिव मार्किंग किए, तो वो वैल्यू बनाएगा। तो जब मैं कहता हूँ ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ठीक से समझा कीजिए और थोड़ा अच्छे से उसको लिया कीजिए कि पहले इसको समझ लेते हैं, फिर कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे। तो अभी जो कॉन्सेप्ट है ये अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देखना और समझना उसमें क्या क्या बताता हूँ मैं, ठीक है जी। सुमन सुबह हैविंग रिटन लेटर्स शी पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेसिंग एक्शन को परफेक्ट करना है, बिल्कुल ठीक है। बीइंग का यूज़ कैसे होता है, बेटा अभी आ रहा हूँ प्रणय राज, अभी आ रहा हूँ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आपका जो आपके पास इंग्लिश के रिगार्ड में हो और इसका आंसर मैं ना करूं, पर हर चीज़ टाइम लेती है ना। पहले फर्स्ट ईयर में फाइनल ईयर का कोर्स चाह भी डिस्कस नहीं कर सकता आपका प्रोफेसर, डजंट मैटर चाहे वो एंसिडेंट आपके सामने खड़ा हो, क्योंकि उसको पता है सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आगे चलूंगा तो बात बनेगी, तो अब वहीं पर आ रहा हूँ उस पर, ठीक है जी। आगे प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। आफ्टर राइटिंग नहीं पता था, कोई बात नहीं आशुतोष, अब पता लग गया, क्लियर है ना आप चीज़ कि परफेक्ट पार्टिसिपल को आफ्टर लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पास्ट का, पहले वाला लेटर का फॉर्मर एक्शन दिखाते हैं, राइट। बढ़िया। बीइंग का यूज, इट बीइंग अरेंड, अरे ये बड़ा आई कॉल्ड ऑफ मीटिंग, ये आसान है सुमन, अब वहीं पर आ रहा हूँ। एक दूसरे के रिप्लाई आंसर करना खत्म करो, इसको मैं हटा रहा हूँ और अब यहाँ देखिए किस तरह से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए किस तरह से यूज़ किया जाएगा, हटा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। बढ़िया। सेकेंड एप्लीकेशन बता रहा जा रहा हूँ मैं पार्टिसिपल की। एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताई थी, एक सेंटेंस को छोटा करने के लिए, रिलेटिव क्लॉज को एलिमिनेट करने के लिए। दूसरी एप्लीकेशन मुझे कोई बता सकता है क्या, दूसरी एप्लीकेशन की, दूसरी कोई और एप्लीकेशन इसके अलावा, जब रिलेटिव क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं, आपका पार्टिसिपल्स का क्यों यूज़ करते हैं। एक तो हो गया रिलेटिव क्लॉज को हटाने के लिए, सेंटेंस को छोटा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी एप्लीकेशन कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो प्लीज़ बताओ, लिखो वहाँ पे। अगर नहीं बता सका तो लिखो नहीं पता, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, फिर इससे तुम भी एक्टिव रहोगे और मैं भी। सेकेंड एप्लीकेशन कोई बता सकता है पार्टिसिपल की? अरुण वगैरह ने आंसर किया था पहले, तो मैं चाहता हूँ कि वो ट्राई करें आंसर करने की। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होती है पार्टिसिपल्स की? इसके अलावा सेकेंड एप्लीकेशन आंसर कीजिए जल्दी से, मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वी एडेड ईडी टू द इन्फिनेटिव ऑफ रेगुलर वर्ब्स, सुमन ठीक है। अर्पित, वी एड ईडी टू द इन्फिनेटिव ऑफ रेगुलर वर्ब्स, लॉजिकल सब्जेक्ट को रेफरेंस दिखाने के लिए, ठीक है। वो अलग, मतलब वो एक ही एप्लीकेशन है बेटा, वो बस उसका वो ठीक करना होता है हमें, क्या उसकी ग्रामर ठीक करनी होती है, एप्लीकेशन एक ही है। पता है सुमन, सौरभ बताओ प्लीज़, पता है तो? नो नहीं पता, नो टू रिलेट टू सेंटेंस, बेटा वो हो गया अरुण, तूने बता दिया, पहली एप्लीकेशन थी, दो सेंटेंस को रिलेट करना, मतलब कॉन्ट्रास्ट करके रेडिव प्रोनाउन को हटा के रिलेट करना। नहीं पता राकेश, सॉरी, डोंट नीड टू से सॉरी। एप्लीकेशन बट बहुत होती है सर, हाँ तो वही बता दे मेरे मुन्ना, बहुत जो होती है सुमन सौरभ, उनमें से कोई दूसरी बता दे मुझे, वही पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। जो बहुत होती है ना सिर्फ दो बता दे, पहली बता चुका है तू, तुम कर चुके हैं, दूसरी बता रहे हम। फर्स्ट एक्शन को सेकंड से रिलेट करने के लिए ना, वो तो हो गया, वो पहले में होगा, जाते आते मैंने उसे देखा, ठीक है, दौड़ते दौड़ते मेरा पेन गिर गया, वो दोनों एक ही एक्शन में हो गया। हैविंग बीन सन राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, ये है क्या बेटा सुमन सौरभ? मैं एक बात बताया था आपको और आप सबको बता देता हूँ, सेंटेंसेस का पढ़ा हुआ होना, सेंटेंस को रटा हुआ होना अलग बात है, उसको यूज़ क्यों किया है, क्या रीज़न है, उसको जानना वो एक अलग बात है। अगर वो बात आ गई तो कुछ भी कर सकते हो फिर,
ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ सेकंड एप्लीकेशन, देख लीजिए। सुमन के जो 2 क्वेश्चन सेंटेंस आए ना, दोनों के आंसर भी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आएंगे बड़े मजेदार तरीके से, तो वो हमें समझना है। मैं यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे करके दिखाना वो मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मुझे पता है आपने सबने पहले से पढ़ा हुआ है, आप कर सकते हैं, बट करके दिखाना उसको, बढ़िया होंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। हवा निकलेगी उसमें, अच्छे से मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। नहीं पता, ठीक है। टू एलिमिनेट द रीजन, बहुत ही बढ़िया, नरेश आ गया मेरा बच्चा। टू एलिमिनेट द रीजन क्लॉज, क्या बात है नरेश, बिल्कुल सही आंसर कर गया, इंप्रेस कर दिया, मजा आ गया। पहली बार ये नरेश ने डिलीट कर दिया सेंटेंस का अपना आंसर, जो लॉजिकल सब्जेक्ट और रेफरेंस, ठीक है। टू एलिमिनेट रीजन क्लॉजेस, अनुभव आ गया श्रीवास्तव, बिल्कुल सही है, 2 लोगों का आंसर आ गया। सेकंड एप्लीकेशन, आ जाओ सामने आ जाओ, छोड़ दो अब कमेंट छोड़ दो, आ जाओ पढ़ लो। सेकंड एप्लीकेशन, टू इंट्रोड्यूस या फिर एलिमिनेट ही कर देता हूं मैं, ठीक है। टू सेकंड एप्लीकेशन, टू एलिमिनेट अ रीजन क्लॉज, ये इसके सेकंड एप्लीकेशन है। एक रीजन क्लॉज को एलिमिनेट करने के लिए हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। रीजन एलिमिनेट को यूज 2 वर्ब्स इन अ सेंटेंस सर। वो जो सेंटेंस पहले वाला था ना, क्रॉसिंग द रोड साय माय फ्रेंड, तो कुछ इस तरह से वो होगा ना, वो हो जाएगा। अब इसका मतलब समझना, पहला सेंटेंस, अब देखो भाई, अब अपना ये छोड़ दो यार, कमेंट करना छोड़ दो, देखो और समझो, फिर मैं इसमें एप्लीकेशन आगे बढ़ाऊंगा, फिर परेशान हो जाएगा वरना। पहले तो दीपांशी ने बोला था अनुभव श्रीवास्तव, ठीक है देख नहीं पाया हूँगा मैं, आपस में हंस रहे। आज कुछ नमूने मेरी क्लास के भी आए हुए हैं यहाँ पे। चलो सेंटेंस देखो बिकॉज आई वॉज इल, आई स्टेड एट होम, ये सेंटेंस आ गया। बिकॉज आई वॉज इल आई स्टेड एट होम, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं घर पे रहा। अब ये बिकॉज आई वॉज इल, ये क्या आ गया आपका, ये रीजन क्लॉज आ गया आपका, वो रीजन दिखा रहा है। अब बिकॉज कंजंक्शन है, मैं हटाना चाहता हूँ कंजंक्शन को, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ पार्टिसिपल से। पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, दूसरे तुम बनाओगे बाकी जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, बीइंग इल कॉमा आई स्टेड एट होम, बीइंग इल कॉमा आई स्टेड एट होम। तो अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को एनालाइज करूं तो बात क्लियर है। इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये आई वॉज जो है और ये पूरा जो बिकॉज है, इस पूरे कहानी यहाँ पे कौन कंप्लीट कर गया, ये बीइंग कर गया। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, आई स्टेड एट होम, तो मुझे घर पे रहना पड़ा। उसको आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग इल, बीमार होने के कारण, आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रहा। ये जो बीइंग आप यहाँ पे देख रहे हो ना बच्चों, बहुत आदत है तुम लोगों को सबको बीइंग को यूज करने की, पर जनरली बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज होगा, क्या रीजन है इसका, ठीक है, क्या रीजन है उसका, तो वो चीज देखिएगा। हाँ, दीपांशी ने भी आंसर किया था, मैं देख नहीं पाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गया। आ जाओ इधर आ जाओ। अब सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ, ये इसका आंसर तुम्हें करना है मुझे। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, वी डिड नॉट नो द वे, we did not know the way, comma, we asked a man for it. We did not know the way, we asked a man for it. हमें रास्ता नहीं पता था तो उसके लिए हमने एक आदमी से पूछा। अब मेरा प्रश्न तुम सबके लिए, सर आप ना पढ़ने पे फोकस करो, कमेंट करना, ठीक है। वी डिड नॉट नो द वे, वी आस्क्ड अ मैन फॉर इट, हमें रास्ता नहीं पता था, हमने इसके लिए एक व्यक्ति से पूछा। तुम्हारे लिए प्रश्न तुम्हें जो करना है ये, वी डिड नॉट नो द वे, इस पूरे सेंटेंस को पार्टिसिपल में चेंज करके लिखो, टेक योर टाइम। जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ, वी डिड नॉट नो द वे, इस पूरे सेंटेंस को पार्टिसिपल में चेंज करके लिखो और सेंटेंस पार्टिसिपल से बनाओ। ये रीजन क्लॉज है, क्यों नहीं पता था, इसलिए हमने उनसे पूछा। इस रीजन क्लॉज को पार्टिसिपल क्लॉज में कन्वर्ट कर दो। टेक योर टाइम। सेकंड सेंटेंस, वी डिड नॉट, अरुण सेकंड सेंटेंस, आई बीइंग इल आई स्टे होम, ठीक है। अंबुज श्रीवास्तव ने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई बीइंग इल आई स्टेड, सेंटेंस अंबुज तूने, बेटा आपने गलत लिख दिया, वो सेंटेंस आपने गलत लिखा, आई बीइंग इल आई स्टेड, वो आपने एक तरह से ब्लंडर कर दिया, ठीक है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। मुझे इसका आंसर चाहिए, अब उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मुझे इसका आंसर दो पहले कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसका आंसर दो मुझे पहले।
इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पास्ट पार्टिसिपल में एलिमिनेट करके दिखाओ, इस पूरे क्लॉज को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज में चेंज करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बफरिंग हो रही है क्या मेरे नेट में? बफरिंग हो रही है शायद, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। बीइंग द वे, अविनाश रावत लिखा बीइंग द वे। बेटा बीइंग द वे का मतलब पता क्या होगा? रास्ता होने के कारण, कि हम रास्ता थे, गलत हो गया, कुछ सेंस ही नहीं बनी। इट बीइंग नॉट नोन, कुछ बना ही नहीं है सौरभ शोभ्या। बेटा इट बीइंग नॉट नोन, कुछ हुआ ही नहीं वो, इट बीइंग नॉट नोन। ये तो बीइंग के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, वो तो आपने पैसिव पार्टिसिपल यूज कर दिया। हाँ अब आगे जी, अब देख पा रहे हैं, मुझे आपके कमेंट, फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमन सौरभ गलत है, ठीक है। अरुण कांटीवाल बीइंग एल आज वो तो उसमें भी अड़ा हुआ है अभी। दीपांशी नॉट नोइंग द वे। आशुतोष हैविंग नॉट नोन, आशुतोष का सेंटेंस गलत है। हैविंग नो अननोन सेंटेंस प्रणय का गलत है। हिमांशी बीइंग अननोन, हिमांशी गोयल गलत है। अंबुश श्रीवास्तव नॉमिनेटिव केस। बेटा नॉमिनेटिव और आपका, मैं नॉमिनेटिव केस आपका ये तो पूछ ही नहीं रहा ना मैं, नॉमिनेटिव केस है वो क्या है, उनको छोड़ो ना, बिना बात के वर्ड से ही। अब मैं जो एप्लीकेशन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। SP sorry sir, I will have to go to teach, take your time my dear sir, SP sir go and teach please, and बाद में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपका नंबर भी दूंगा आपको, अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हैं तो आप उससे भी हेल्प मिल जाएगी। राकेश हैविंग बीन आएगा, गलत, बिल्कुल गलत। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही हुआ है, वो है दीपांशी ठाकुर, बहुत बढ़िया, इस बार देख भी लिया मैंने। विदाउट नोइंग द वे थोड़ा सा गलत होगा कविता का, विदाउट नोइंग द वे, ठीक है मैं बता देता हूँ। आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हो वो अच्छे कर रहे हो, उसी से आपको चीज़ आएगी। मनोज हैविंग नॉट बीन नोन, बिल्कुल गलत, थर्ड फॉर्म लगा दी, बीन लगा दिया। बेटा पैसिव वॉइस बना दिया तूने मनोज, पैसिव वॉइस बना दिया वो तूने, एक्टिव वॉइस बात कर रहा है, नहीं पता सर, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोमेश ने लिखा है नॉट नोइंग द वे, बहुत बढ़िया सोमेश, दीपांशी दोनों बिल्कुल सही आंसर किया है, नॉट नोइंग द वे। अंबुज भी आ गया नॉट नोइंग द वे, अब आया ना लाइन पे अंबुज, बिल्कुल सही है बेटा। इसको पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए जो मुझे यूज करना है, मुझे यूज करना है ये नॉट नोइंग द वे, नॉट नोइंग द वे, रास्ता नहीं पता था, नॉट नोइंग द वे, उसके बाद कोमा, वी आस्क्ड अ मैन फॉर इट, इसके बारे में हमने एक आदमी से पूछा। अब समझ लेना यहाँ पे बड़े आराम से, ये मैंने कैसे बनाया, ठीक है, ये पार्टिसिपल मैंने रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाया, आपको इतना ध्यान रखना है। जो आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, जो कंजंक्शन का यूज किया गया है, जो नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें जो मेन वर्ब है ना उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसमें जो भी मेन वर्ब है ना उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला एक्शन है या दूसरा एक्शन है। फॉर्मर एक्शन होगा तभी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, अदरवाइज परफेक्ट पार्टिसिपल तो नहीं आने वाला। पहले सेंटेंस में मेन वर्ब था बी, वॉज, वो बी की फॉर्म है तो इसलिए बी में आईएनजी आ गया था। लेकिन सेकंड सेंटेंस में ऑलरेडी मेन वर्ब अवेलेबल था, वो था नो, तो नो में आईएनजी लगा दिया, नॉट नोइंग द वे। इस तरह से पार्टिसिपल का आपका जो है रिलेटिव क्लॉज को एलिमिनेट करने का काम आता है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज एलिमिनेट करने का काम आता है। बीइंग नॉट नो, नहीं बेटे नॉट पहले आएगा, नॉट नोइंग द वे, बीइंग तो गलती हो गया, वहाँ बीइंग तो है ही नहीं, कहाँ पे बी की फॉर्म ही नहीं है वहाँ पे। अनुज अरुण, अगर बी की फॉर्म नहीं है तो वो कैसे बन जाएगा, वो तो यूज ही नहीं हो सकता। अब आप लोगों को आदत है बी को लगाने की, बीइंग 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 बीइंग, इट लगाने की भी आदत है उसके साथ, इट 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 इट, और रट्टा मार मार के ऐसी तैसी हो गई है कॉन्सेप्ट की। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि इट कब आएगा मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लाल, इट कब आएगा, बीइंग कब आएगा, नोइंग कब आएगा, हैविंग कब आएगा, कब आएगा, वो तब आएगा जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी उस सेंटेंस के बिहाफ पर, ठीक है जी। यहाँ पे बात क्लियर है सर, प्लीज एक्सप्लेन नॉमिनेटिव केस। बेटा सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अंबु श्रीवास्तव इधर उधर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों वो पूछो, और जो तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें जानना है, जो रिलेटेड नहीं है उसको कमेंट पे लिखो। और मैंने तो नंबर भी दिया हुआ था यार, उस पर कमेंट करते हो तो तुम उस पर भी आंसर मिल जाता है। ये बात सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, से यस आगे बढ़ूं, ये बात क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है आगे बढ़ूं, ऑलराइट। फिर से बफरिंग हो रही है नेट की, मेरे को पास नहीं मिल रही, प्लीज सर एक्सप्लेन। अरुण सर नोइंग पर आईएनजी कैसे, हाँ अब आया ना क्वेश्चन, क्या बात है, इसी का तो वेट कर रहा था मैं, कोई तो पूछ लो। थैंक यू सर दीपक गोयल। अरुण ने लिखा है सर नोइंग में आईएनजी कैसे आएगा। यार मैं क्या बताऊं अब, टेंस की पूरी वीडियो दे रखी है मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब अकेडमी में, और आपने देखने का उसको शायद किया नहीं हुआ। नो में आईएनजी नहीं आता, कब नहीं आता, जब वो एक्शन दिखाता है, क्योंकि वो एक्शन दिखा ही नहीं सकता, वो स्टेटिव वर्ब है। अरे मेरे मुन्ना ये वर्ब है ही नहीं है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नो जो होता है आई एम नोइंग यू नहीं कहा जा सकता, बिकॉज नो एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट वर्ब में आईएनजी नहीं आता। पर यहाँ पर ये तो वर्ब है ही नहीं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो पार्टिसिपल आ गया। इसमें क्यों नहीं आएगा आईएनजी, इस पार्टिसिपल को आई एम टीचिंग और टीचिंग स्टूडेंट, उस दोनों को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो आपस में, एक फाइनाइट वर्ब है दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ पे जो नोइंग है ना नॉन फाइनाइट वर्ब है।
ये क्वेश्चन उठता है बच्चों का, बहुत बच्चों का उठता है कि सर नो में तो आईएनजी नहीं आता, आपने बताया था, फिर यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपल है मेरे मुन्ना, वो फाइनाइट वर्ब थी, नॉन फाइनाइट वर्ब है, चीज़ें दोनों की दोनों अलग हो गई। अरुण फंस गया बेटा। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अरुण अरुण का आंसर मैंने दे दिया, होप अरुण को समझ में आया होगा। सर ये एसी चला दो, गर्मी लग रही है काफ़ी ठीक है, तो ये अरुण को पता लग गया होगा। सर इसको एक बार फिर से बता दीजिए, सर एक और एग्जांपल दे दो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं और एक बार फिर से बताता हूं। सचिन ने भी कहा नहीं, देख लो बड़े आराम से देखो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसको मैं फिर से हटाता हूं और एक नया एग्जांपल देता हूं आपको। I did not have money, full stop. I did not have money. I asked. I did not have money. मैम जरा इसे ला दो। I did not have money. I borrowed some from a friend of mine। ये सेंटेंस है। I did not have money, I borrowed some from a friend of mine। आप यहाँ पे इस पर ये भी लिख सकते हो, I did not have some money, so therefore I borrowed some from a friend of mine। मैंने कुछ पैसे अपने दोस्त से उधार लिए, क्यों लिए? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है देखिए जी, अब इसमें जो रीज़न वाला क्लॉज है वो ये आ गया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, ये रीज़न क्लॉज आ गया, ये रीज़न दिखा रहा है आपका, रीज़न क्लॉज है। अब इस रीज़न क्लॉज को एलिमिनेट करके मैं इसे पार्टिसिपल में चेंज करने वाला हूँ। पार्टिसिपल में चेंज करने का क्या रीज़न रहा, क्या लॉजिक रहा? क्या लॉजिक ये होता है, नॉट हैविंग मनी ठीक है, आई बोरोड सम फ्रॉम माई मनी। अमित कुमार का आंसर आ गया, नॉट हैविंग मनी आई बोरोड सम फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, और दीपक गोल ये टेंस की वीडियो का लिंक दे भेज रहा है, बहुत अच्छा। अनुभव नॉट हैविंग मनी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सीख गया है। सेंटेंस का जो आपका कन्वर्ट होकर बनेगा, सेंटेंस बनेगा ये, हैविंग नो मनी। हैविंग नो मनी, पैसे ना होने के कारण, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी आई बोरोड इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन। पैसे ना होने के कारण मैंने पैसे जो है उधार मांग ली, किससे? अपने फ्रेंड से। ये सेंटेंस बनेगा। नॉट हैविंग मनी जो आप बना रहे हो, नॉट हैविंग मनी जो आप बता रहे हो, ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नॉट हैविंग मनी सबका गलत है, नॉट हैविंग मनी नहीं बनेगा, हैविंग नो मनी बनेगा। मैं आपको एक बात बता दूं यार, ठीक है, ध्यान से सुनना, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ अभी, बिल्कुल माइंड लगा के सुनना। बच्चों की तरह मत समझना, बच्चों को समझ, मैं आपकी ना मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूँ, जो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी जानना पड़ेगा कि जब तक मैं आपको ए से लेकर जेड तक ना पढ़ा दूँ ना, तब तक सारी हेल्प नहीं हो सकती यार आपकी। आपको यही नहीं पता कि नो और नॉट में डिफरेंस क्या है, इसलिए आपने सेंटेंस गलत कर दिया। आपको ये पता ही नहीं नो और नॉट में डिफरेंस क्या है। अगर आपको नो और नॉट में डिफरेंस मेरे बच्चों को पता होता ना, तो कोई भी ये नहीं लिखता नॉट हैविंग मनी। नॉट हैविंग मनी कैसे लिख सकते हो आप ये जो नो है, नोट का यूज़ किया जाता है सेंटेंस को निगेट करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, और नो का यूज़ किया जाता है डिटर्मिनर की तरह नाउन्स के लिए। ये जो आपने नोट यहाँ पे यूज़ लिखा है मेरे बच्चों, ये यूज़ किस लिए किया है? मनी के लिए। मनी क्या है? नाउन। अब नाउन्स के साथ जो यूज़ होते हैं वर्ड्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं, एडवर्ब थोड़ी होते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे ये नॉट हैविंग मनी का मतलब है नॉट जो आपने लगा दिया मनी के साथ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस मेरे बाल को ये लिख दूँ, समझ लो मेरे भाई, समझ लो, अगर मैं सेंटेंस ये लिख दूँ, आई हैव नॉट मनी, और एक सेंटेंस में लिख दूँ ये, आई हैव नो मनी, तो मुझे बताना जरा सही कौन सा है? पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। सर बताना जरा इन दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है? हैविंग नॉट मनी वो भी गलत, भाव्या ने भी गलत कर दिया। नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है। हाँ, नो एडजेक्टिव नहीं, डिटर्मिनर है, और नॉट एडवर्ब है। अब एडवर्ब को नाउन कैसे लगा सकते हो? सेंटेंस को निगेट करने के लिए आता है। ये सेंटेंस इधर देखो, अमित ने भी आंसर किया है सर। ये सेंटेंस देखो, आई हैव नोट मनी, आई हैव नो मनी, सही कौन सा होगा? सब सही आंसर करेंगे। आप में से एक ऐसे नहीं होगा जो इसे गलत कर दे। सही बताओ इसमें से कौन सा है? आई हैव नो मनी सही है प्रिया, ठीक है, ये वाला सही है। क्यों सही है अब समझ लो इसको, क्यों सही है ये समझ लो इसको, क्योंकि बेटा ये मनी क्या है? ये नाउन है, नाउन के साथ डिटर्मिनर्स यूज होते हैं, ठीक है। नॉट और नो में से डिटर्मिनर कौन सा है? नो। नॉट तो नहीं हो सकता है, गलत हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि नाउन के साथ यूज किया गया है।
आप नोट मत यूज़ कीजिए, नो यूज़ कीजिए ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट हैविंग मनी, क्या यूज़ कर दिया आपने, ये आपने नाउन के साथ नॉट लगा दिया। होता है ऐसा, होता है, नहीं होता, रट्टा मार रखा है चीज़ों का, चीज़ें आदि भी नहीं पता, बीइंग की फॉर्म पता, लगाने में लगे पड़े, उसको यूज़ करने लगे पड़े। एग्जाम में पूछ रहे, अब करके दिखाओ आंसर। एक ऐसा बच्चा जिसको एक टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है सर, उसका कंपैरिजन उन बच्चों से नहीं हो सकता जिनको ठीक से नहीं पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़े हैं। वो नंबर लेके जाएगा, वो सीट पे लेके जाएगा। इस बार 2 पेपर हो रहे हैं सीजीएल के, एक ना आधे। जून का पेपर अभी हो रहा है 4 तारीख को, और नवंबर के आसपास 2019 का पेपर हो जाएगा 4 तारीख को, और नवंबर से पहले पहले मेंस भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नंबर और सीट वही लेके जाने वाला है, नौकरी जिसकी तैयारी अच्छी होगी। सेकंड इज राइट, तो सेकंड राइट है, वो तो सबको पता है, क्लियर है। तो इसलिए सेंटेंस में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नॉट हैविंग मनी पॉसिबल ही नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा हैविंग नो मनी, बिकॉज नो लगा रहे हो मनी के साथ, नाउन के साथ वो आ जाएगा। सो आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई बोरोड सम फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, इस कारण से कुछ पैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से बोरो किए, उधार लिए। अब इसमें रीजन क्लॉज दिखा रहा था ये, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज किया तो बना हैविंग नो मनी, आप सबने बना दिया नॉट हैविंग मनी। अब आपको ये तो पता लग गया कैसे बनाना है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो मेन वो बस आईएनजी में लगा दो, बहुत अच्छे से किया। लेकिन एक बात वहाँ पे फिर से फंस गई कि नॉट और नो में डिफरेंस नहीं पता था, इसलिए सबका गलत हो गया। अब वो समझ, मैंने बताया नो में नॉट में डिफरेंस क्या है। होप की बात क्लियर है, बढ़िया बढ़िया, अंगूठे दिख रहे हैं, ठीक है। आगे प्रोसीड करूँ मैं, एप्लीकेशन में अभी तक गया नहीं हूँ, मुझे एप्लीकेशन करानी है इसकी। आगे प्रोसीड करूँ, हाँ लिखिए फटाफट से, तो मैं आगे चलता हूँ। यस सर, अमित का आ गया। अमित मेरे को लग रहा है आप नए आए हो मेरे साथ, अमित कुमार, ठीक है, दिख रहे हैं मुझे आपके कमेंट्स। आगे प्रोसीड करें, 1-2 बच्चे और जल्दी से रिप्लाई करो यार, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँगा। 9:30 बज गए हैं, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, और मुझे लग रहा था ख़त्म करूँगा मैं आज। अब रहना मेरे साथ, चाहे 1 घंटा और क्लास लगे, ठीक है। कविता गुप्ता, यस, क्लियर है सबको। अंकित गुप्ता, नो प्लस, बिल्कुल सही अंकित। अनिकेत, ये मैंने ही शायद बता रखा है, नो प्लस, नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी। तो वो 2 प्रकार से काम करता है ना, नो एक डिटरमिनर काम करता है और एक एडवर्ब का भी काम कर जाता है, वो बिल्कुल जीरो दिखाता है उस कंडीशन में। यस, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। रोहित, यस, ठीक है, ऑल राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, मैं हटा रहा हूँ। अभी एप्लीकेशन पे आया नहीं हूँ मैं, ठीक है, अभी एप्लीकेशन अब आ जाएगी है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हम एक रीजन क्लॉज को एलिमिनेट, हटाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे उसको, जो भी वर्ब उसके अंदर में है उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। अगर बी की वर्ब है तो बी में आईएनजी आ जाएगा, अगर मेन वर्ब है तो उनमें आईएनजी आ जाएगा। तो 3-4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे, सारे के सारे आपको क्लियर है। अब मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ ये, आई being a teacher, comma, I will answer all your questions. I being a teacher, I will answer all your questions. ये मैंने लगा दिया ए पार्ट, ये मैंने लगा दिया बी पार्ट, ये मैंने लगा दिया सी पार्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इसमें एरर क्या है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या नो एरर है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और एक बात और बता देता हूँ मैं, तुम में से जितने भी लोग देख रहे हैं इसको 95% लोग गलत करेंगे, जितने भी देख रहे हैं उनमें से 95% लोग गलत करेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा मुझे पता है। टेक योर टाइम और आंसर इट। कौन सा सेंटेंस इसमें पार्ट गलत है, कुछ गलत है भी या नो एरर है, क्या है ये देख लीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आंसर कीजिएगा इसका, टेक योर टाइम। आलोक ने आंसर किया ए। बेटे आशुतोष आए तो 2 पार्ट्स में और बी में, तो ए और बी इस तरह से आंसर कर मेरे बच्चे। यार मनोज प्लीज़ रिमूव आए मत बोलो, ये बोलो फर्स्ट में एरर है या सेकंड में, ए में, बी में, सी में, डी में, ऐसे बोलिए प्लीज़। आशुतोष मिश्रा, फर्स्ट एरर बताया गया है। और मनोज ने भी बताया था, क्या बताया, आलोक तिवारी जी ने बताया था ए आंसर। गार्गी शर्मा जी, अरे फिर आई नहीं आएगा बेटा, ए पार्ट में आएगा आंसर या बी पार्ट में आएगा, गार्गी प्लीज़ उसको बताइए। मनोज जॉइंट ए पार्ट, अनुभव श्रीवास्तव बी इस रॉन्ग, ये अनुभव पिटाएगा आज, मार खाएगा ये। आलोक तिवारी ए आंसर, कविता गुप्ता बी आंसर, अंबुज श्रीवास्तव नो एरर, नो एरर। अंबुज आप तो गलत हो गए। गार्गी शर्मा ए ऑप्शन, हिमांशी गोयल ए ऑप्शन, आशुतोष मेहरा रिमूव, फिर रिमूव आए। बेटा ए और बी बता,
ए ऑल राइट, सबका आंसर ए। कविता का बी है, बी में आई नहीं होगा। नरेश और कविता दो लोग, इनका आंसर बी आया। दीपांशी का आंसर बी आया है, ठीक है। ए, बाकी सबका आंसर बीइंग अ टीचर, ए ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। नो एरर वाले तो गलत है बेटा, नो एरर तो नहीं है, इसमें एरर है। सर आई सुपरफ्लूस है बेटा, कौन से पार्ट में अरुण, वो बता, ए में बी में? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, 3-4 लोगों ने नो एरर बोला है, बाकी सब ने ए बोला है, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने बी बोला है। क्या आंसर आएगा? अलोक कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करें। पता नहीं क्या बोल रहा है अलोक तिवारी। ठीक है जी, फर्स्ट में आई नहीं आएगा, ठीक है डन। मैं बता देता हूँ, ठीक है ठीक है। जैसा मैंने कहा था 95% लोग गलत, सबने गलत किया। आंसर ए नहीं है, आंसर बी है। आंसर ए नहीं है, आंसर बी है। आपका सेंटेंस का फर्स्ट आई सुपरफ्लूस है, ठीक है। सेंटेंस गलत हो गया अरुण, आपका आंसर, ठीक है। आप देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे पीलो, आ जाओ आ जाओ, देख लो देख लो। आई बीइंग अ टीचर आई विल आंसर ऑल योर प्रॉब्लम, ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। बीइंग, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम 2 तरीके यूज़ होते हैं पार्टिसिपल्स के, एक रीजन क्लॉज को बताने के लिए, दूसरा सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये जो बीइंग है ना, ये यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज की तरह भी काम कर सकता है। सेंटेंस ये है एक्चुअल में, आई हु इज़ अ टीचर, मैं जो एक टीचर हूँ, सॉरी, आई हु एम अ टीचर आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि अगर आपको मैं ये सेंटेंस दे दूंगा, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट, बात तो एक ही है। चाहे आप सेंटेंस को इस तरह से लिख लो फर्स्ट टाइप से, चाहे आप सेकंड टाइप से लिख लो, तो आपको सबको पता है हु जो होता है क्या होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अपने किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है, एम लगा रखा है, और वही आगे सब्जेक्ट बनता है। जब हु आपने यूज कर दिया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो यहाँ जो सेकंड आई यूज किया हुआ है, जो सेकंड आई यहाँ पे यूज किया गया है, ये क्या बन जाएगा? ये सुपरफ्लूस बन जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। अब मैं पहले में आंसर दूं, ए में हु हटाऊंगा या बी में आंसर करूंगा? अंडरस्टूड है बी में, क्योंकि ए को अकॉर्डिंग देख के हम चलते हैं। यही सेंटेंस सेम बिल्कुल ऐसा का सेंटेंस आपके सामने ऊपर लिखा हुआ मैंने, आई बीइंग अ नाइस टीचर या आई बीइंग अ टीचर आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये वाला आई तो ठीक था, लेकिन ये वाला आई गलत हो गया सर। अगर नॉलेज है तो आंसर 100% सही आएगा। अगर रट्टाफिकेशन है, एक आधी एप्लीकेशन पता है एक आधी नहीं पता, तो आप आंसर सही नहीं कर सकते। आपका एग्जामिनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कितनी नॉलेज आपके पास है, कितनी नॉलेज आपके एजुकेटर के पास है, वो दोनों से आगे निकल जाएगा और सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आया? ये बात क्लियर है? सबको समझ में आया? इफ हाँ तो यस, अगर नहीं तो बोलो दोबारा बता दो, मैं फिर बताता हूँ। बीइंग अ टीचर नहीं होगा मेरे मुन्ना, आई बीइंग अ टीचर बनेगा मेरे बच्चे, मेरे मनोज, मेरे रोहिला, मेरे बाबू, आई बीइंग अ टीचर बनेगा। ठीक है ठीक है, क्लियर है? मैं आगे प्रोसीड करूं? प्लीज यस बोलोगे क्लियर है तो। मेरे पास फिर नेट नहीं चल रहा है क्या? क्लियर है? हाँ अब आए ना सर, क्लियर है क्लियर है। सीपीओ 2017 क्वेश्चन है सर, दीपक गोयल ने बताया है कि ये सर सीपीओ को 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। होगा सर, मैं ध्यान नहीं देता इतना, मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बिजी रहता हूँ। बच्चा अपने आप पेपर उठा देता है। मेरे अभी लास्ट बैच के बच्चे का रैंक आया ऑल ओवर इंडिया 92, ऑल इंडिया एयर फोर्सेस में। केरला में उसकी अब ज्वाइनिंग है, एक महीने में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक तो आपका आएगा 100%। आप ठीक से पढ़ो सही, 170 कहीं नहीं गए 200 में से लेके, तो आप स्टार्टिंग से चलो सही। एक बार मेरे पास देखो तो सही होती कैसी इंग्लिश, बताऊंगा तुम्हें। फिर चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो वोकेबलरी है, चाहे वो कंप्रीहेंशन। अगर जंबल सेंटेंस की बात करते हो बेटा, 20 में से 20 करा दूंगा आपके, एक नंबर नहीं गलत हो सकता आपका। क्लोज टेस्ट पैसेज बिल्कुल ऐसे जाएंगे, कुछ होता ही क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट नॉलेज। ऑल राइट, बढ़िया, आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं एक और एप्लीकेशन पे आपके सामने चल रहा हूँ। आप देखेंगे ये आपको आता होगा जो मैं बता रहा हूँ ना, आप ये वाली एप्लीकेशन आती होगी, ये देखते हैं और फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, 3 रिपीट लिखा है, किसने लिखा है? आशुतोष मेहरा ने रिपीट लिखा है। ठीक है भाई, रिपीट लिखा है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आशुतोष देख, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ, देख और सुन। आशीर सर, इफ पॉसिबल यू फॉर यू प्लीज अरेंज सम प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन यार 1-2 अरेंज भी किए थे आशुतोष, पर अश्वनी पर कम बच्चे, उसमें इतना वो नहीं होता, पार्टिसिपेट वगैरह नहीं होता, फिर डिमोटिवेट होते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो थोड़ा गड़बड़ होता है। मैं तो कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है।
पर वो वहाँ पे बच्चे फिर गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट लग हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट किया है, आज तो उसने कहा कि रिपीट कर दो, मैं रिपीट करता हूँ। सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ था ये, बीइंग आई बीइंग अ टीचर आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बीइंग का मतलब था बच्चों कि आई हु एम योर टीचर, आई जो कि तुम्हारा टीचर है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो ये बात हम प्रोनाउन से पढ़ के आते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं और अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस आई के अकॉर्डिंग एम आ गया, ये भी सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। तो ये जो आई लिखा हुआ था ये सुपरफ्लोस था, यानी कि ए पार्ट तो सही था लेकिन बी पार्ट में गड़बड़ी थी। तो ये सेंटेंस सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बात क्लियर है कि ए पार्ट का जो आई है वो सही है, वो आई एक्चुअल में इसका बन चुका है। तो इस आई की रिक्वायरमेंट थी नहीं, ये सुपरफ्लोस हो गया। जैसे वो वाला सेकंड वाला सेंटेंस में आई सुपरफ्लोस हो गया था, इसलिए सेकंड पार्ट में एरर किया गया और सेकंड पार्ट के सब्जेक्ट को हटा दिया गया। हाँ बिल्कुल आ गया सीपीओ का रिजल्ट बेटा, बहुत सारे बच्चे से सिलेक्ट हुए। ऑल राइट, मैं आगे प्रोसीड करूँ, मुझे फिर से रिजल्ट नहीं है। ठीक है जी, अब मैं एक और एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। फिर एक एप्लीकेशन आती है जिसे हम बोलते हैं डेंगलिंग पार्टिसिपल्स, ये आपको आती होगी सबको। ठीक है, डेंगलिंग पार्टिसिपल्स, डेंगलिंग पार्टिसिपल्स। इसमें क्या होता है, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे पास। लॉजिकल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, ये आपको आता होगा, जैसे यार ध्रुव। ठीक है, लॉजिकल सब्जेक्ट होता है इसके अंदर। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आपको आता है, मैं फिर भी एक बार समझा देता हूँ। क्रॉसिंग द रोड, कॉमा अ कार हिट हिम डाउन। रोड क्रॉस करते करते उसको एक कार ने हिट कर दिया बुरी तरीके से, हिट हिम डाउन। ठीक है, अब आप मुझे पता है, ठीक है सर मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। अब मुझे पता है कि आपको पता है सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि मैं जब आगे जाऊँगा तो आप इसके मुझे आंसर कर दो। क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते करते एक गाड़ी से हिट कर दिया। तो जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैं अगर इस सेंटेंस को कंपेयर करूँ इससे, क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, बेसिक एग्जांपल इसलिए दिया ताकि अच्छे समझ में आ जाए उन बच्चों को भी जो ठीक से इन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। क्रॉसिंग द रोड आई हिट अ बाइक, ये सेंटेंस आ गया। क्रॉसिंग द रोड आई हिट अ बाइक, अगर मैं सेंटेंस देखता हूँ रोड क्रॉस करते करते मैंने एक बाइक को हिट किया, इसका मतलब ये होगा। तो इन दोनों सेंटेंस में रोड क्रॉस करने का काम और बाइक को हिट करने का काम किसने किया है, इस आई सब्जेक्ट ने, जो म्यूचुअल सब्जेक्ट है दोनों का म्यूचुअल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि बेटा ये पार्टिसिपल का भी सब्जेक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है, ये जो क्लॉज है सेंटेंस है इसका भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह सेंटेंस लिखते हैं, जो भी आपका ये सेंटेंस सब्जेक्ट लिखा होता है वो दोनों का म्यूचुअल सब्जेक्ट बन जाता है। ये आप सबको पता है, ये मुझे पता है। ठीक है लेकिन जब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा तो इसमें भी ये कहानी हुई कि ये वाला जो अकार है इन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। तो ये लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रोड क्रॉस करने का काम किया था उस बंदे व्यक्ति ने, जो व्यक्ति को कार ने हिट किया, और हिट करने का काम किया था किसने, कार ने। तो सेंटेंस इसलिए इस वाले पार्ट का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो वहाँ लिखा जाएगा, उस वाले पार्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, while he was crossing the road, comma, a car hit him down, एक कार ने उसे हिट कर दिया। while he was crossing the road, a car hit him down, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसे गाड़ी ने हिट कर दिया। ये बात सबको क्लियर है? यस करो, अगर क्लियर है फिर मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल दूंगा पीडीएफ के थ्रू। अगर क्लियर है तो मैं यस नंबर ऑफ एग्जाम्पल दूंगा पीडीएफ के थ्रू, ताकि आपको बात क्लियर है तो उसी बिहाफ पे मैं फिर आगे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन है क्या। आगे प्रोसीड करें, क्लियर है? यस बोलो फटाफट से। ब्राउजिंग हो रही है, रिप्लाई नहीं आया अभी तक किसी का। आगे प्रोसीड करें भाई क्वेश्चंस के साथ, अगर ये क्लियर है तो, वरना मुझे और एग्जांपल्स देने हैं तो और बताओ, मैं एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ इसके। यस सर क्लियर है जी, आशुतोष का भी आ गया। कविता यस सर, 2 ही लोग पढ़ रहे हैं क्या, देख तो 50 रहे हैं। यस सर, हाँ सर क्लियर है, आगे करो। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से अब देखते हैं कि इसमें कितना पानी है। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्लाइड देने वाला हूँ, उसमें 7-8 या 9 क्वेश्चन है, 7-8 या 9 क्वेश्चन है। ही क्रॉसिंग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं।
ही क्रॉसिंग द रोड बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो ही सब्जेक्ट बन जाएगा वहाँ पे और वो पार्टिसिपल बन जाएगा जो एलिमिनेट करेगा, सेंटेंस बनेगा ही हु वॉज क्रॉसिंग द रोड। बिल्कुल कर सकते हैं अरुण, ये भी कर सकते हैं जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुन लो मुझे, मैं यहाँ पे एक स्लाइड देने जा रहा हूँ, उसमें 7-8 क्वेश्चन है, पेन पेपर ले लो अपना, आपके पास होगा, आई विश, मुझे पता है कि इतना तो होगा कि लेके बैठे हो और उनके आंसर करो, क्या सही है क्या गलत है। मैं तुम्हें 3 से 4 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद इंडिविजुअली क्वेश्चन को समझा दूंगा। बात क्लियर है, ठीक है। यो अनुभव कह रहा है यो, ऑल राइट फाइन, ठीक है ना। तो चलो अब मैं दे रहा हूँ PDF, देखो सामने आपके क्वेश्चंस हैं, इनको करना है। मैं पूरे 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको, करो बड़े आराम से, देखते हैं कि इसमें कितना है दम, कितना अच्छे से कोई काम करता है, और फिर जैसा रहेगा और वैसा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा करें, ठीक है, ठीक है, यस 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 सीन फाइन, ऑल राइट। चलते हैं तो आगे हम लोग यहाँ पर, ओके ये है आपके सामने स्क्रीन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैंने दिया हुआ है 12 क्वेश्चंस है इसके अंदर। आपके पास मैं आपको देता हूं 5 मिनट का समय। कितने मिनट का समय? 5 मिनट का समय, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, गिनती के 5 मिनट्स दूंगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। 12 क्वेश्चन है, 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं 12 क्वेश्चन के लिए। देखो और करो, और उसके बाद मैं एक एक करके आंसर पूछूंगा आपसे। एकदम से आंसर मत लिखना यहाँ पे कोई भी कमेंट्स में, पढ़ नहीं पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा मैं, बस परेशान हो जाऊंगा। अपने पास आंसर लिख लो, क्या आंसर है पहले का, क्या आंसर है दूसरे का, क्या आंसर है तीसरे का। फिर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि पहला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या होगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना काम कैसे करना है, सबको क्लियर है ना, है ना। तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपकी 100% मैं हेल्प कर सकूँ। तो चलिए वापस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ ये रहा, टेक योर टाइम एंड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, टेक योर टाइम एंड आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, यू हैव 5 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब टाइम स्टार्ट होता है, करो। अपने पास लिखने हैं, कमेंट्स मत करना। लास्ट 2 क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, ध्रुव शर्मा कह रहे हैं मैडम लास्ट के 2 क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। ऊपर हो जाएगा ये, अभी बेटा देख करो आता हूँ ध्रुव। मनोज नेट प्रॉब्लम हो रही है बेटा, ये दिख रहे हैं क्वेश्चन मनोज? सर लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं दिख रहे, गार्गी का भी आंसर आप अभी करवा रहा, बच्चे अभी करवा रहा हूँ। पहले 8 देख लो, बट 10 देख लो जरा, 11-12 भी करवा देता हूँ, वैसे थोड़ा ऊपर हो जाएगा सर ये। अब हो गया होगा, ओके ध्रुव का आ गया आंसर, ओके ठीक है। गार्गी आ गया होगा, देखो बेटा अब ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम है, अगर सबका हो जाए तो डन लिख सकते हैं कमेंट में, तब स्टार्ट कर दो, जरूरी नहीं है 5 मिनट बाद ही स्टार्ट करना है। देखो अब एक बच्चा गया था सर प्रैक्टिस करा दो, जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस पाया 27 आधे बहुत लोग भाग जाते हैं। और ये इतने वैल्यूएबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसी से समझ में आएगा, नंबर यहीं से मिलने वाले हैं। पर जो काम प्रॉफिट दे जाए वो करना ही क्यों है हमें, हम काम वो करेंगे जो ऐसे हल्के फुल्के से हो। $5.50 डन। अमिताभ बोस डन। लास्ट 9 आ रहा, लास्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कविता, अगर इतने कर लिया वही बहुत अच्छी बात है। अमिताभ बोस का आंसर आया है डन। अमिताभ ने कर लिया, और कोई इसने कर लिया अभी तक? डन लिख दो फटाफट से, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। बड़े आराम से करो, 5 मिनट दिए मैंने, ठीक है, ताकि जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँ ना तब ये ना हो कि मेरे जल्दबाजी मैंने सर आंसर कर दिया, मैंने देखा नहीं था सर, ये नहीं हुआ था या वो नहीं हुआ था। हो गया, ध्रुव ने भी कह दिया डन, सोमेश का भी आ गया, 3 लोगों का हो गया, ध्रुव का आ गया,
ध्रुव बेटा पहली बार आ रहा है क्या मेरे पास यहाँ पर? जरा आंसर कर, आ रहा तो यस, नहीं आ रहा तो नो। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जुड़ा हमारे साथ। सोमेश डन, अमिताभा बोस डन। अमिताभा जी बोस जी आप भी पहली बार आए मेरे ख्याल से, अगर हाँ तो बोलो यस। और वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, मेरी टीम बोलती रहती है बच्चे शेयर ही नहीं करते, कर दिया करो प्लीज़ थोड़ा सा, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। मनोज डन, और 1 2 3 4 बच्चों ने कह दिया डन, डनाडन डन। और भी आंसर करें, टेक योर टाइम, अभी है टाइम, 3 मिनट हुए मेरे ख्याल से अभी। 9:51 पे स्टार्ट करवाया था मैंने, 9:53 हुए हैं, 2-2.5 मिनट हुए हैं, 3 मिनट हो गए हैं, अभी 2 मिनट हो रहे हैं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, फर्स्ट क्लास है। हाँ देखा ध्रुव, देखो मैंने पहचान लिया ना, यस अमिताभा पहचान लिया, मैं पहचान लेता हूँ बच्चों को, मेरे में टैलेंट है पहचानने का। सही गलत। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट रह गया, जल्दी से कीजिए। ध्रुव सर दोस्त ने बताया था, दोस्त तो बड़ा प्यारा है आपका, सही बता गया आपको ध्रुव। 9:54 हो गए हैं, 1 मिनट और बचा है बस। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच अभी तो बॉस जी, यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो तमिल से भी हैं, कुछ लोग पंजाब से भी हैं, कई हैं पंजाब से तो खैर। डन, आशुतोष का भी आ गया रिप्लाई, डन। 6 में बीटन आएगा बेटा, मैंने आंसर नहीं पूछा अनुभव। ध्रुव शर्मा सर दोस्त ने बताया था 6 में क्रॉसिंग द ही वाज बीटन। 6 में, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दी है यहाँ पे बीटन की, वो मिस्टेक हो गई है। बीटन का मतलब पीटना होता है, बीटन की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज करना, बीटन की स्पेलिंग होगी BITTEN। हाँ थैंक यू। कहाँ गया मेरा लड़का अनुभव, डन। अमित का भी आंसर आ गया, अरुण का भी आ गया डन, अशोक का भी आ गया डन। भाई स्टार्ट करें या कोई रह गया है? अगर कोई रह गया तो फटाफट से लिख दो नो, वरना मैं डन करता हूँ। हाँ वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, बैकअप टीम लिखती है तो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। डन, डन हुआ, कर दो स्टार्ट में। त्रिपाठी जी पहले थ्योरी पढ़ाओ फिर प्रैक्टिकल कराओ। व्योम त्रिपाठी तो शायद अभी जुड़े मेरे साथ, 1.5 घंटे से मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या। डन, हाँ सर करो आगे। दीपांश ठाकुर डन, डन स्टार्ट। नरेश कुमार डन सर जी, ऑल राइट डन, ठीक है जी, ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको और इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं। ऑल राइट ठीक है जी, आइए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है डन स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाओ देख लो, आ जाओ। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये रहा, बीइंग अ नाइस डे इट चार्म ऑल ऑफ अस। सही था या गलत? अगर जो कहते हैं गलत है तो क्या गलत था वो लिख दो, जो कहते हैं सही था वो लिखो नो एरर। कविता त्रिपाठी क्लास टाइम से ज्वाइन करा करो पहले फिर बोलना। थैंक यू सो मच कविता। ओके आप इधर देखो, छोड़ दो कमेंट, छोड़ दो, आ जाओ। फालतू के लोग बोलते रहते हैं, उनको छोड़ जाने दो, उसको यहाँ आ जाओ, यहाँ बताओ ये सही है गलत है। आ जाओ इधर आ जाओ, ध्रुव कविता प्लीज इधर आ जाओ। फर्स्ट में एरर है, बिल्कुल ठीक है। अरुण का आंसर आ गया, अरुण पहले आंसर करता है, तुम भी आंसर करो जल्दी से। फर्स्ट का आंसर अरुण ने कहा है, फर्स्ट में आंसर है, फर्स्ट एरर है, अरुण ने बताया है। आशुतोष बता रहे हैं नो एरर, सुमेश बता रहा है नो एरर, प्रियंका शर्मा नो एरर। जल्दी और जल्दी, बहुत बढ़िया यार, झील होनी चाहिए यार, थोड़ा जोश वोश दिखाया करो कि मैं यहाँ पर स्टूडियो में इतनी जोर से बोलूँ कि सामने वाला आ जाएगी सर क्या हो गया, झगड़ा कर रहे हो क्या बच्चों से? ऐसे जोर से काम करा करो, मज़ा तभी आएगा पढ़ाने में, तभी तो फील होगा मुझे कि हाँ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, तभी तो बात बनेगी ना। प्रियंका नो एरर, सुमेश नो एरर, आशुतोष नो एरर, अरुण ने बताया एरर फर्स्ट सिर्फ 4 लोगों के रिप्लाई आए हैं, बाकी रिप्लाई नहीं किया। देख 50 बच्चे रहे हैं। आंसर 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 आंसर, मुझे यहाँ तक कमेंट दिख नहीं रहे हैं, जल्दी से इसमें एरर क्या है? दीपांशी का आंसर नहीं आया, नरेश का आंसर नहीं आया, और अमिताभ बोस जी का आंसर भी नहीं आया।
ध्रुव का आंसर भी नहीं आया। हाँ, ध्रुव ने भी आंसर नहीं किया। ध्रुव बेटा आंसर बता इसमें। रोहित जी का आंसर आया नो एरर। अरुण का इट कॉमन है नो एरर। अच्छा, अब आया अरुण लाइन पे। नो एरर कुलदीप जी, ठीक है, नो एरर, नो एरर, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, डन, बहुत अच्छे, मजा आ गया, सबका आंसर बिल्कुल सही। एक भी बच्चा मेरे पास ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत हो। हाउ इज द जोश एवरीवन, वेरी नाइस, हाय सर। सेंटेंस सही है जी, नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही था। आई एम सॉरी, एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस नो एरर था। बीइंग अ नाइस डे का मतलब हुआ बिकॉज इट वॉज अ नाइस डे, क्योंकि वो एक अच्छा दिन था, क्योंकि वो एक अच्छा दिन था, इस कारण से इट ऑलरेडी अंडरस्टूड था वहाँ पे, इस कारण से उसने हम सबको चार्म कर दिया। तो सेंटेंस ए सही था, नो एरर था, सबने सही आंसर किया। सर आपका नेटवर्क स्लो है, मे भी थोड़ा बहुत बेटा, बाकी कोशिश तो करते हैं इसको बढ़िया करवाने की। बढ़िया, नरेश ने भी कह दिया कमेंट ही नहीं जरा था सर, ठीक है, ऑल राइट फाइन। सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है, सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सबने सही किया है, सेकंड सेंटेंस ये रहा। बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे और नाइट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस फॉर हिम। एरर जल्दी से, एरर जल्दी से। बीइंग अ ब्लाइंड मैन डे एंड नाइट मेक अ लिटिल डिफरेंस फॉर हिम। एरर सेकंड में। सर पहले भी नो एरर बोला था बट आप रीजन मान रहे थे। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है अरुण, ठीक है। सेकंड सेंटेंस अमित बोल, यू मिस्ड वॉचिंग माई कमेंट आई रोट। ओह आई एम सॉरी अमिताभ, वो अमितोष वो एकदम से आता है तो मे बी हो गया, कोई बात नहीं। कविता रोंग है बेटा, जो रोंग है कविता वो बता दे। रोंग है लिख के या रोंग है लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे लिख दो ये आएगा या वो आएगा, उस तरह से आंसर करो फटाफट से। सुभाषिस सेठी, लिटिल, व्हाट इज लिटिल बेटा? सुभाषीष नया है, नया जुड़ा है हमारे साथ शायद बेटा। इसमें क्या बनेगा आंसर सेकंड में? अरुण ही आएगा, बढ़िया अरुण, बहुत अच्छे। अरुण का आंसर आया और किसी का नहीं आया अभी तक। कुलदीप, आई बीइंग अ ब्लाइंड डे एंड नाइट मेक लिटिल फॉर टू हिम। कुलदीप जी थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिम लिखा हुआ है, तो आई कैसे लिख सकते हो आप? वो तो गलत हो जाएगा ना आई लिखना तो, हालांकि आंसर उसी पार्ट में बनेगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है आशुतोष? ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन। अमिताभ बोस, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 सबने आंसर सही किया हुआ है। सुभाषीष ने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया, लिटिल क्यों लिखा हुआ उन्होंने। और कुलदीप जी का एरर जो है वो आई नहीं आएगा, ही आएगा। आई होप कुलदीप आलू वाले जी को समझ में आ गया होगा। आई बीइंग अ ब्लाइंड मैन, सुभाषीष बिल्कुल सही आंसर कर गया मेरा बच्चा। ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन बिल्कुल सही है। सुभाषीष आई एम सॉरी आपका गलत है, आई नहीं आएगा बेटे। वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ही के बारे में बात कर रहे हैं ना वो, तो ही यूज़ करो आप, बिल्कुल सही। ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड में आंसर बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेंटेंस ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन। ही का ब्लाइंड मैन होने के कारण डे एंड नाइट जो थे उसको कोई भी डिफरेंस नहीं डालते थे। पहले पार्ट का जो क्वालिटी थी वो ही की थी, और सेकंड पार्ट की क्वालिटी लिटिल, बेटा लिटिल बिल्कुल ठीक था वहाँ पर, तो डे एंड नाइट थी, ठीक है। बीइंग अ ब्लाइंड मैन, दीपक गोयल सर वो तो लिटिल क्वालिटी में चेंज करने को बोल रही है। अच्छा ठीक है दीपक गोयल सर, समझ में आ गया मुझे, वहाँ पर लिटिल देख लिया मैंने बेटा, लिटिल बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़िया आएंगे तो थोड़ा ठीक से ध्यान रखना। थर्ड सेंटेंस ये रहा। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द प्रीमाइस, लोकेट देयर रूम्स। आंसर थर्ड सेंटेंस, ही हाय था जल्दी में क्लिक हो कर दिया। ठीक है कुलदीप जी, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ, हो जाता है जल्दबाजी में। सेंटेंस ये वाला, इट्स ओके, डोंट नो नीड टू से सॉरी, पर्पस है आपको सिखाने का, आपको आ रहा है ना, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रियंका शर्मा, ही बीइंग अ ब्लाइंड मैन होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसके आंसर करो प्रियंका। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट देयर रूम्स। आंसर, बीइंग वेरी डार्क द विजिटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट देयर रूम्स। आंसर्स, इट बीइंग वेरी डार्क, अमिताभा का आंसर आ चुका है, अमिताभा जी का। विवेक मित्तल, इट बीइंग वेरी डार्क, बिल्कुल सही। अंकिता गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, एट। कमांडो कहाँ था मेरे लाल, कमांडो जी बड़ी लेट आया यार, 8 आया। सोमेश, 8 बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में 8 आएगा, बिल्कुल सही है सर। इट बीइंग वेरी डार्क, इस वाले पार्ट में दिन की बात कर रहा है तो उसके लिए 8 आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में विजिटर्स की बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ किया गया। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर किया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेल डन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, सबका सही आंसर है, मैं देख रहा हूँ जो आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, इट बीइंग वेरी डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई एम सॉरी, अब इसका आंसर करो। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट ही एडमिटेड हिम टू अ हॉस्पिटल। फोर्थ का आंसर, भाई देखो ये फोर्थ सेंटेंस का आंसर सोच समझ के करना, ठीक है ना, हाँ करो, ठीक है, डार्क वाला हो गया, अब इसका आंसर करो फोर्थ का। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट ही एडमिटेड हिम टू अ हॉस्पिटल, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर। भाव्या जी इसका हो गया, बीइंग डार्क वाले का हो गया, फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से। अरुण, ही आएगा, बढ़िया अरुण बढ़िया, इट बीइंग वेरी डार्क हो गया बेटा। प्रियंका शर्मा जी वो हो गया, इस वाले बताओ। कविता रोंग है, क्या रोंग है गुड़िया, कविता वो लिख के दे गुड़िया बेटा। कमांडो ही, अंबुज श्रीवास्तव ही बीइंग डेस्टिट्यूट मीन्स, बेटा डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, वेरी 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 पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं। ही आएगा। सुभाषीष कह रहे हैं नो एरर है। विवेक मित्तल कह रहा है ही बीइंग आएगा। कमांडो बिकॉज ही, बहुत बढ़िया। रितु हुड्डा जी, बीइंग अ डेस्टिट्यूट ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल बाय हिम। नहीं गुड़िया, रितु हुड्डा जी आपने गड़बड़ कर दी, सेंटेंस आपने गलत कर दिया, आपका सेंस का मीनिंग कुछ और है, मेरे सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है। नो एरर। कुलदीप आलूवालिया, बेटा नो एरर नहीं है कुलदीप जी, गलत है। प्रियंका सर इट बीइंग वेरी डार्क होगा, हाँ बेटा वो ठीक है, डार्क वाला खत्म हो गया। प्रियंका जी यहाँ पे आ जाओ, बीइंग अ डेस्टिट्यूट फोर्थ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सुभाशीष सेम पर्सन, सो सेंटेंस करेक्ट नहीं, सेम पर्सन वो है ही नहीं सुभाशीष, वो दो अलग अलग पर्सन है। अमित ही आएगा। आशुतोष मेहरा, ही मेहरा, ए आएगा, ही आएगा, बहुत बढ़िया। सुमेश ने आंसर क्यों डिलीट कर दिया, सुमेश रिप्लाई क्यों डिलीट किया बेटा, कमेंट, ठीक है जी, समझ लो, आ जाओ। ऑलमोस्ट सबने सही आंसर किया है, कुछ एक बच्चे जिनका गलत है, देख लीजिए। बीइंग अ डेस्टिट्यूट का मतलब है बिकॉज ही वॉज अ डेस्टिट्यूट, ठीक है, डेस्टिट्यूट होने के कारण ही एडमिटेड हिम टू अ हॉस्पिटल। तो जब मैं सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, शायद ही आए बीइंग आएगा, बिल्कुल ठीक है दीपांशी, शायद नहीं कन्फर्म है। ये जो ही है और ये जो हिम है, क्या ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति हैं? ये एक ही व्यक्ति है मेरे भाई, ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। अलग, ये अगर सॉरी ये अलग अलग व्यक्ति है, उल्टा बोल गया, आई एम सॉरी, ये अलग अलग व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है ही नहीं। अगर ये एक ही व्यक्ति होता ना तो सेंटेंस होता ही एडमिटेड हिमसेल्फ, उसका मतलब बनता उसने अपने आप को एडमिट करा दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यक्ति है, ये ही है जिसने एडमिट कराया, एडमिट कराया किसको है, हिम को एडमिट कराया, तो हिम के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनना चाहिए था, वो क्या बनना चाहिए था, बनना चाहिए था ही, तो इसलिए बनना चाहिए था फोर्थ, ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, ही का एक गरीब होने के कारण, डेस्टिट्यूट होने के कारण ही ने ही को एडमिट करा दिया एक हॉस्पिटल में, ये इसका इस तरह से आंसर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही अरुण ने कहा, या हिम के लिए ही आया, बहुत बढ़िया, लड़के तेज हो रखे हैं सारे के सारे, क्या बात है, मज़ा आ गया। चलो जी आगे प्रोसीड करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसका आंसर उससे रिलेटेड है, बीइंग अ डेस्टिट्यूट ही एडमिटेड हिमसेल्फ टू अ हॉस्पिटल, आंसर इसका बिल्कुल सही कहा है प्रियंका शर्मा ने, आंसर इसका, सब्जेक्ट तो सेम है ना, नहीं मेरे बच्चे, सुभाषी सब्जेक्ट अलग था और ऑब्जेक्ट अलग था, वही तो समझाया वहाँ पे। अच्छा इस सेंटेंस को देखते हो, वो सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सेंटेंस देख सुभाषीष, इसका आंसर कर जरा पहले इसका आंसर। दीपांशी नो एरर, कविता सही है नो एरर, मनोज नो एरर, अरुण सर नो एरर है, बहुत ही अच्छे, तेज हो रखे सारे के सारे, शेर सबका सिलेक्शन पक्का, इंग्लिश तो पक्का पार करवा दूंगा तुम्हारी, हो जाएगी तुम्हारी अच्छे से। सुभाषीष नो एरर, हाँ अब आया ना सुभाषीष समझ में, क्लियर है ना, नो एरर बोल दिया अब तुमने, बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है क्योंकि अपने आप को एडमिट कराया, वहाँ तो अलग अलग व्यक्ति थे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया भाई। एक एक बच्चे का सेंटेंस आंसर सही है, एक बच्चा ऐसा नहीं इसने सेंटेंस का आंसर गलत किया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा भाई, प्रॉफिट फ्रूट मिल गया मुझे, फ्रूट मिल गया, ये जो 1.5 घंटे की मेहनत कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, इसका फल मिल गया मुझे, ऑन द स्पॉट मिल गया, सबके आंसर ही आ गया, मज़ा आ गया, क्या बात है, कमाल कर दिया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़े आगे क्वेश्चन डिफरेंट आ जाएंगे तो ध्यान रखना। क्रॉसिंग द फील्ड ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, अब बीटन की स्पेलिंग यहाँ पे वो बताया था ना, चेंज करनी है। क्रॉसिंग द फील्ड ही वॉज बीटन, BITTEN, क्रॉसिंग द फील्ड ही वॉज बीटन बाय स्नेक, जल्दी से बता दो, ये आसान क्वेश्चन है अब की बार, हाँ
कॉमन सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अरुण, बिल्कुल सही है। छठा सेंटेंस, क्रॉसिंग द फील्ड, ये तो आसान है, जल्दी से बता दो। ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, वो जो बीटन लिखा हुआ गलती से लिख दिया, उसका मतलब पीटना, ये काटना, कोई एरर नहीं है। नरेश इसके बारे में बता बेटे, छठे सेंटेंस के बारे में। आप महान हो गुरुजी, इतनी मेहनत हमारे लिए, चरण से बस। थैंक यू सो मच कविता, समझने के लिए, थैंक यू सो मच। 10:15 हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन अभी रहते हैं, 10 के 12 के 12 डिस्कस करा के जाऊंगा, लास्ट के क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा काफ़ी, तो 11 भी बच सकते हैं आज। नो एरर, नो एरर, ओ तेरी, क्रॉसिंग द फील्ड, नो एरर बोल रहे हैं लोग बाग सारे, नो एरर, नो एरर, करेक्ट है। हैविंग क्रोज्ड, कुलदीप आलूवालिया जी का हो गया गड़बड़। कुलदीप बेटे एक बार ध्यान से ठीक से देख इसको, कैसे सेंटेंस बनेगा। नो एरर, रितु एस, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द फील्ड, रितु जी का सेंटेंस गलत, कुलदीप का और रितु जी का दोनों का सेंटेंस गलत हो गया। प्रियंका सेम सब्जेक्ट, नो एरर, नो एरर। कमांडो, व्हेन ही, ड्यूरिंग, कमांडो गलत, तीन लोगों ने सेंटेंस गलत कर दिया। वाइल क्रॉसिंग द फील्ड ही वाज बीटन बाय, बात एक ही है नरेश मेरे मुन्ना, वाइल लगा या ना लगा उससे क्या फर्क पड़ता है। 3 लोगों का सेंटेंस का आंसर गलत हुआ, और लोग हैं जो आंसर करना चाहते हैं, जल्दी से बताओ वरना मैं आंसर करूंगा। है कोई और? चल रहा है नेट मेरा? हाँ चल रहा है। ध्रुव, आप और दीपक सर मेरे इंस्पिरेशन हो, थैंक यू सो मच ध्रुव। और मैं आपको एक बात बता दूं, दीपक सर, मैं दिनेश गोयल सर, बात एक ही है, हमारा नाम ही दीपक दिनेश है, तो लोग हमें दीपक दिनेश ही बोलते हैं, अलग थोड़ी हम लोग। सॉरी सर बेटा, कोई बात नहीं, तू सॉरी बोलने की बात ही नहीं है, कोई सो के होता रहता है। वाइल क्रॉसिंग द फील्ड, रोड बेटा, रोड नहीं है फील्ड है, रितु हुड्डा, रोड नहीं है फील्ड है, ठीक है। वाइल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाइल लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। मेन सब्जेक्ट का कंसर्न है, सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। अनिकेत है, अनिकेत ने बोला बींग क्रॉसिंग द फील्ड। बेटे छठे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 5वां तो हो चुका है अनिकेत, बींग कहाँ से आ गया? बींग तो नहीं हो पाएगा, नो एरर। दीपक गोयल सर का मैसेज आया, सर काफ़ी लेट हो गया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। भैया घर बुला रहे हैं भाई। प्रियंका शर्मा, चलो देखता हूँ इसमें 2-4 कंसेप्ट और बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। नो एरर, आशुतोष नो एरर, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, नो एरर है, सेंटेंस सही है। कैसे सही है? क्रॉसिंग द फील्ड, क्रॉस फील्ड की थी ही ने, वॉज बिटन बाय स्नेक, स्नेक ने काटा था ही को। अब ये जो एक्शन है पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस गलत कब होता? जब ये सेंटेंस इस तरह से होता। देख लो बच्चों एक बार, अब क्रॉसिंग द फील्ड, अगर मैं सेंटेंस ये लिख देता, फील्ड क्रॉस करते करते कोमा अ स्नेक बिट हिम, एक स्नेक ने उसे काट लिया। अब ये सेंटेंस गलत हो जाता है ना। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि फील्ड को क्रॉस करने का काम और काटने का काम, दोनों काम कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे कर जाएगा? यहाँ पे दोनों एक्शन दिखा रहा है स्नेक के द्वारा किए हुए, और वो हो जाएगा गलत। तो इसलिए सेंटेंस को इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस सही होगा छठा, और ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा गलत। सॉरी, ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट पे चलें, 7th सेंटेंस पे। ऑल डन, 7th सेंटेंस चलते हैं भाई, ठीक है जी। 7th सेंटेंस पे चल रहा हूँ मैं, 7th सेंटेंस चल रहा हूँ मैं, एक बार बोल दो ना यार, हाँ ठीक है सर, 7th सेंटेंस चल रहा हूँ मैं, जल्दी 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 जल्दी। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग द टेस्ट आई वॉज गिवन पास मार्क्स। पास ही मार्क्स नहीं होता, इतना मुझे पता है कि आपको पता होगा। सर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सो मच राम सर। हमारे राम सर भी आ गए, हिंदी पढ़ाते हैं 1 नंबर की, लिया कीजिए इनकी क्लास, थैंक यू सो मच राम सर। यस सर, वेरी नाइस। इसका आंसर करो बेटा फटाफट, छठा। जाओ सर, आपकी याद में अगर आगरा को छोड़कर चले गए दीपक सर। बात तो सही है, आए तो मेरे लिए थे। टेकिंग द टेस्ट आई वॉज गिवन पासिंग मार्क्स, सेंटेंस सही है गलत? जल्दी से कुलदीप कौर, ओके बढ़िया, ठीक है बेटा, आप इसका आंसर करो जल्दी से। आशुतोष मेहरा जी, बिल्कुल ठीक है जी सर, लिखने का स्टाइल बड़ा ठीक है। आशुतोष मेहरा, क्या बात है यार। G7 सर, भाव्या, यस ठीक है। आंसर 7th क्वेश्चन का आंसर सुभाशीष सेठी, नो एरर। अब फंसोगे बेटा। विवेक मित्तल, नो एरर। ध्रुव शर्मा, नो एरर। आशुतोष हैविंग टेकन, आफ्टर टेकिंग, क्या बात है लड़का मेरा, शेर, बहुत बढ़िया आशुतोष, बहुत अच्छे, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर किया। इट हैविंग टेकन, बहुत ही बढ़िया। रितु जी भी आ गई हैं, बिल्कुल सही टेस्ट आंसर किया, क्या बात है। हैविंग टेकन द टेस्ट, ठीक है। और कोई और? रितु जी रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक है रितु जी, रॉन्ग है।
आंसर आपने दिया नहीं है, लेकिन क्या आएगा इसमें मनोज? आफ्टर टेकिंग द टेस्ट। बहुत अच्छे मनोज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रयागराज रॉन्ग है। अच्छा जी प्रयाग जी, बेटे प्रणय ये भी बताना होता है साथ में कि क्या रॉन्ग है बेटा, ठीक है। आफ्टर टेकन, आफ्टर टेकन गलत हो जाएगा। अरुण क्या लिख देता है कभी कभी बेटा, गलती से लिख दिया फिर तूने शायद। प्रेपोजिशन के बाद कभी बिना आईएनजी की फॉर्म आ सकती है क्या? नाउन तो बनेगा वो हमेशा। आफ्टर टेकन दैट, बहुत अच्छे। हैविंग टेकन, बहुत बढ़िया। आफ्टर टेकिंग, बहुत अच्छे। हैविंग टेकन, पासिंग, पासिंग नहीं होता मेरे लाल मुंड कमांडो, पास मार्क्स होता है। हैविंग टेकन, ठीक है, हैविंग टेकन बिल्कुल ठीक है सर, सबका आंसर सही है। एक आधे बच्चे गलत था। टेकिंग द टेस्ट आई वॉज गिवन द पासिंग मार्क्स, इसका मतलब होगा टेस्ट देते देते पासिंग मार्क्स दे दिए गए, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा गोइंग ऑन एक्शन दिखाता है, वो पॉसिबल नहीं है। पहले टेस्ट कंप्लीट किया होगा, उसके बाद मार्क्स दिए गए होंगे, तो ये काम पहले हुआ होगा। तो इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो लिख लो आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, या आप लिख लो इसको हैविंग टेकन द टेस्ट। जो बच्चों ने कमेंट में भी लिखा हुआ है, बड़े समझदार बच्चे मिले मुझे, तो ये दोनों इस तरह से ही हो जाएंगे, ठीक है। सबने आंसर बहुत बढ़िया किया है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड माई पेन फेल इनटू द मड। इसका आंसर रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड। देखो लास्ट के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े अलग है बेटा, तो लास्ट के क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लगेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा ट्यूसडे को। अभी जब तक नया सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड माई पेन फेल इनटू द मड। सेंटेंस में एरर जल्दी से। ओके सर, गॉट इट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड माई पेन फेल इनटू द मड, इनटू द मड। आंसर 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 करो भाई, जल्दी करो। मेरा नेट तो चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ, रितु हुड्डा जी का आंसर आया। वाइल आई वॉज रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड। रितु एस, व्हेन आई वॉज रनिंग अक्रॉस द प्ले ग्राउंड, ठीक है। वाइल भी आ जाएगा, व्हेन भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों ठीक है। कुलदीप, नो एरर। कुलदीप आलू वाले फिर गलत किया बेटा, ठीक से देख कुलदीप, की कर दी भैया, ध्यान नाल देखो जी। हैविंग रनिंग, हैविंग, ये तो बिल्कुल गलत कर दिया। प्रहलाद साहू, क्या कर दिया बेटा ये तूने? हैविंग रन कैसे लिख सकते हो बेटा? प्रहलाद पहली बार आया ना, अभी फर्स्ट कमेंट है मेरे ख्याल से, बिल्कुल गलत किया है। रोशन पाठक, सर आप कहाँ टीच करते हो? टीचिंग बेटा मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ, उत्तम नगर नॉलेज कॉलेज में। नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी मॉर्निंग में 8 से 10 में। इंग्लिश ऐसे करा दूंगा छुट्टियों पे, लेकिन ये होगा कि आपको रेगुलर आना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो भी आपको चाहिए एड्रेस वहाँ पे कमेंट्स में लिख देना, वीडियो में उसमें बता दूंगा आपको। नंबर भी मैंने बच्चों को वैसे दिया हुआ है इसी सब चीज़ों के लिए, कि क्लास वगैरह का पता करना हो तो एक पूछ लिया करो, तो उसमें बता दूंगा। करेक्ट है, अंबुज ने कहा बेटा करेक्ट तो नहीं है, सेंटेंस तो गलत है। व्हेन आई वॉज रनिंग, बिल्कुल ठीक है जी, चलो प्रणय ने आंसर कर दिया सही। कमांड बाकी और बच्चों ने किया, व्हेन आई वॉज रनिंग बिल्कुल ठीक है। वाइल आई वॉज रनिंग ठीक है। रनिंग 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 सर मेरा सही है क्या? ध्रुव शर्मा, बेटा एक बार ध्रुव दोबारा से जरा कमेंट लिखिए जरा, अपना भूल गया मैं क्या लिखा था। व्हेन आई वॉज रनिंग बिल्कुल ठीक है। प्रियंका, नो एरर। प्रियंका शर्मा गलत हो गए हैं यहाँ पे। कुलदीप जी हंस रहे हैं। रोहित, वाइल आई वॉज रनिंग बिल्कुल ठीक है। रोहित सांगवान भी ठीक है। आशुतोष मेहरा, नॉलेज कॉलेज बिल्कुल सही है। सांगवान, आशुतोष थैंक यू। नॉलेज कॉलेज उत्तम नगर, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देना मेरा आशुतोष, यहाँ पर बच्चे ले लेंगे। व्हेन आई वॉज, ठीक है। रोशन प्रतीक, व्हेन आई वॉज बिल्कुल ठीक है सर। आंसर आएगा ए। दो सेंटेंस के दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। माई पेन, मेरा पेन गिर गया यहाँ पे, रन कर रहा था, मेरा पेन नहीं मैं, तो सेंटेंस लिखेगा आई। आप ये भी लिख सकते हैं आई रनिंग अक्रॉस डायरेक्ट, ठीक है। और आप इसे ये भी लिख सकते हैं, व्हेन भी लिख सकते हैं और वाइल भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। व्हेन या वाइल आई वॉज रनिंग, तो ये सही होगा सेंटेंस, इस तरह सही हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप जैसे मर्जी इन दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ठीक रहेगा। हैविंग रन बिल्कुल गलत होगा कुलदीप। कुलदीप जी, उसका पेन कब गिरा? भागते भागते या भागने के बाद? भागते 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 उसका पेन गिर गया। जब एक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो पार्टिसिपल कौन सा आएगा? प्रेजेंट पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल मेरे बच्चे, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए यूज होगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल नहीं, वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, नंबर भी लिख दूंगा। थैंक यू सो मच आशुतोष। ऑल राइट, नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन नंबर, बीइंग रिसेंटली अराइव्ड। ये है क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट। अब जो जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उनसे ये कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक है। अब ये कराऊंगा भाई नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को 8:30 से चलेगी। आज वैसे ही हमारी क्लास अच्छी चली है। मैं एक बार फिर से नंबर दे देता हूँ अपना, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन मुझसे। 921124। आप मैसेज करके पूछेंगे व्हाट्सएप पे और मैं बता दूंगा कहाँ पे क्लास चलती है, कितने आवर की क्लास है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है। एक बात बता दूं, मैं डिस्काउंट नहीं देता बेटा, डिस्काउंट वाला टीचर ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पूछ लेना मुझसे। आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं डाउट्स भी आंसर करता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जब टाइम होता है तो। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना बीइंग वाले, ये वाले क्वेश्चन थोड़े अलग हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। कॉल मत करना, ओके सर, ठीक है कविता, थैंक यू। वाइल आई वॉज रनिंग, ठीक है। अनुराग, पास पार्टिसिपल का यूज़ भी तो बताओ बेटे। पास पार्टिसिपल का पहले एप्लीकेशन बताई थी ना, उसमें जो बची हुई एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। अरुण, बीइंग रिसेंटली अराइव्ड इन द सिटी वी विजिटेड आवर नेबर्स, ये सेंटेंस थोड़ा अलग सेंटेंस है, ठीक है। कविता गुप्ता, हाँ, ठीक है। देखो सर, आपने बैच के बारे में नहीं बताया, मैं बता दीजिए। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 8 से 10, ऑफलाइन बैच है। हफ्ते में 3 दिन क्लास मिलेंगी, 6 आवर्स होंगे। सारा मटेरियल मैं दूंगा, हर चीज़ मेरे द्वारा मिल जाएगी। और नॉलेज कॉलेज उत्तम नगर में है, ईस्ट मेट्रो स्टेशन। और इसके अलावा कोई जानकारी हो, ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो वह उस बैच की जारी आपको दे दूंगा। बैच में मैं एक बार बता दूं, 120 से 140 घंटे के आसपास का आवर्स का टाइम लगता है मेरे, जिसमें मैं पूरी इंग्लिश खत्म कर देता हूँ बच्चों। फिर आप जिस मर्जी पेपर की तैयारी करो, बैंकिंग, एसएससी, सीपीओ, ये वो जो मर्जी, इंग्लिश आपको आ जाएगी 100%, ये गारंटी रहेगी। थैंक यू सो मच, सबने बहुत बढ़िया से आज काम किया, बहुत बढ़िया से। 10K फीस है? नहीं अनुभव, 10K फीस नहीं है, झूठ मत बोल बेटा, फीस कम है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को मिलते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज आपने अच्छे से मेहनत की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इन क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। सारे मिलो मुझे नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को, इनको एक्सप्लेन करता हूँ। नया टॉपिक होगा मूड वर्ब्स, जो बहुत कमाल का टॉपिक है, जैसा ये उससे ज़्यादा, ठीक है। चलिए।